ओके, मांगेराम जी। जी जी जी, हम शुरुआत कर सकते हैं सर। जी जी, मेरी आवाज आ रही है कौशिक जी ठीक से? यस, परफेक्ट सर। आइए, स्वागत है आपका सर। थैंक यू सो नाइस ऑफ यू। दोस्तों, आज के इस सेशन में जिसका हम सबको बड़ी बेसब्री से इंतजार रहता है, जो शख्स आज आने वाले हैं। वैसे तो पता ही है हम सबको कि कौन साहब आज आने वाले हैं। खूब हम सब लोग इंतजार करते हैं और पूछते हैं कि उनका सेशन कब है, कब वो आने वाले हैं। दोस्तों, 25 साल से भी ज्यादा का तजुर्बा इनके पास है और माहिर हैं अपने फील्ड के, पूरी पकड़ है, सफल हैं। क्या है कि हम लाखों लोग आज यहाँ पे हुए, एक रिकॉर्ड स्थापित हुआ, ये एक हिस्ट्री बनी कि करीब 6 लाख लोग आए। कुछ भी नहीं आया, कोई पैसा नहीं आया, कोई कमीशन नहीं आया, फिर भी ऐसा हुआ। क्यों? कितने कैसे कैसे कारण रहे होंगे। ये लोग जो सिर्फ बोलने बोलने पे लाखों रुपए डेली का, ये लोग, ये शख्सियत, ये सब लोग ऐसे बना लेते हैं, कमा लेते हैं। लोग इनको सुनने आते हैं, मोटिवेटर हैं, लाइफ कोच हैं। क्या है ऐसा कि हजारों लोग बोलते हैं पता नहीं क्या होगा, ये कुछ गड़बड़ तो ना हो जाए, या अभी तक जो हुआ है वैसे ही तो ना हो जाए, हमारे को लग नहीं रहा, ये बताया गया था फिर वैसा नहीं हुआ। क्या है ये सब कुछ? ये लोग हजारों लाखों लोगों को डेली जवाब देते हैं, उनको पॉजिटिव करते हैं, बताते हैं, करते नहीं है, होते हैं। एक होता है करना, एक होता है बीइंग, होना। क्योंकि इन्होंने इतनी नॉलेज ले ली कि डायरेक्ट, चाहे वो हमारे सीईओ साहब हैं, एस साहब हैं, उनके टच में हैं, मीटिंग्स के टच में हैं, जानते हैं, टेक्नोलॉजी को जानते हैं। अभी यहाँ पे बातें करते हैं इतनी बड़ी बड़ी, लाखों रुपए आ जाएंगे, कोई कुछ नहीं करेगा, यू आर इन इट टू विन इट। क्या ये मिरेकल, चमत्कार कैसे होगा, कहाँ से आएंगे, ये कोई जादू है क्या? इन लोगों ने अच्छे से जाना है। इन्होंने भी एक्सेप्ट नहीं किया शुरू में, समय लिया, उसके विज्ञान को समझा, क्या ऑथेंटिक है, क्या ये इन इट टू विन इट है, ये कैसे सब भरेगा, कोई आदमी कुछ नहीं करेगा, कहाँ से सब कुछ होगा, इतना सारा पैसा, इतनी बड़ी बड़ी हम बात करते हैं। इन लोगों ने पूरे विज्ञान को समझा है, तभी ये लोग इतने, इनकी एनर्जी, इनका ऑरा इतने पॉजिटिव हैं। ये क्यों है? क्योंकि इन्होंने जान लिया, इन्होंने फील कर लिया कि यस, ये डिसरप्टिव है, ये फ्यूचर का बस और कुछ बचता नहीं है, ये एक मिशन है जबरदस्त। तो दोस्तों, आप इनको फील कीजिए कि ये क्यों बोलते हैं कि डन डील, डन डील, यस। ऐसी छलकती है इनसे एनर्जी, ऐसे जो है ना, इनकी जो ऊर्जा है, इनका जो एक भरोसा है पूरा 100%, कहीं कुछ भी 99 नहीं है, 100% है सब कुछ। तो जो लोग ऐसा डरे हुए हैं, संदेह हैं, बहुत सारे विचार हैं, मर जाएंगे, लूट जाएंगे, ऐसा पता नहीं होगा कि नहीं होगा, आप इनकी एनर्जी को अनुभव करें, इनके अनुभव को अनुभव करें, रियली आपको मजा आएगा। और जो लोग अच्छे से ड्रेस में नहीं है, वीडियो ना चलाएं। आप बहुत सभ्य लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं सभी लोग। और मैं अब उन ग्रेट और हम सब के बहुत प्यारे प्यारे लीडर को इनवाइट करूंगा। दिनेश कोटियान जी, मुंबई इंडिया से।
नमस्कार सभी को। थैंक यू मांगीराम जी, बहुत जबरदस्त इंट्रोडक्शन देने के लिए। वैसे मांगीराम जी मेरे अपलाइन हैं और बहुत बड़ा टीम कंट्रोल करते हैं। मेरे ख्याल से 30,000 35,000 का टीम हो चुका है, बढ़ते जा रहा है और बहुत ही अच्छे तरह से हैंडल किया है। और यहाँ पर बहुत सारे लीडर्स जो है यहाँ पर कौशिक जी है, योगिनी जी है, ममता जी है, अ, ओ नीरज जी है और बहुत सारे लोग हैं जो अभी मैं मुकुंद जी है, सरना जी है और जिसका नाम देवीलाल जी है, जिसका नाम नहीं लिया, जस्सी जी है क्या पता नहीं मेरे को। लेकिन बाकी सारे फाउंडर्स जो ऑलरेडी सिस्टम में है उनको सभी को और बाकी लोगों को भी मेरा नमस्कार। डेफिनेटली मुझे भी बहुत मैसेजेस आता है आपका प्रेजेंटेशन कभी होता है, हफ्ते में एक बार लेता हूँ। तो इस बार गया बार मैंने लिया नहीं तो इस बार मैं थोड़ा सा जल्दी ले लिया। डेफिनेटली हमको कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए, न्यूज़ चाहिए, एक्साइटमेंट तो बन चुकी है और मैं पहले थोड़ा बेसिक से स्टार्ट करना चाहूँगा क्योंकि मुझे यकीन है नए लोग भी सिस्टम में बैठे हैं और उनको अचानक से मैं आके मेरा एक्साइटमेंट ही दिखाया तो बोलेगा क्या हो गया? तो हम लोग स्टोरी को समझते हैं कि पहला क्वेश्चन जाता है व्हाट इज़ ऑन पैसिव? ऑन पैसिव क्या है? और ऑन पैसिव इतनी तेज़ी, इतने फास्ट से बढ़कर कहाँ तक पहुँचा है? उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि अपना ऐश सर इनको डन डील क्यों बोलते हैं और बार-बार ये डन डील क्यों बोलते हैं क्योंकि ऐसा कुछ बन गया है जो सच में डन है। डन मतलब मुझे पता है ये डन डील क्यों बोलना है, तो उसका जरा एक्सप्लेनेशन आपको बताना ज़रूरी है क्योंकि ये हमारा टिपिकल कोई बिज़नेस नहीं है, ये रेवोल्यूशन है और इतने सारे लोग सिस्टम में आए हैं, तो उसमें धीरे-धीरे करके कुछ एग्ज़ाम्पल्स के साथ मुझे आगे चलने की इजाज़त दीजिए बिकॉज़ मुझे यकीन है कि थोड़ा-सा एग्ज़ाम्पल दूँ तो डेफ़िनेटली होता है। कोई भी प्रॉब्लम का अगर हमको सॉल्यूशन मिलता है, वो कितना बेहतरीन सॉल्यूशन रहता है वो हिसाब से वो चीज चल जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर ओला का आपको पता है कि वो एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन रास्ते पे खड़ा हो गया अग्रवाल जी और उस सोच में लगे कि मेरे को ये गाड़ी से उतार दिया और वहां से उनका शुरू हुआ सोच और सोचते सोचते उन्होंने एक सिस्टम बनाया, ऐप बनाया, सॉल्यूशन लाया। सॉल्यूशन क्या लाया? सॉल्यूशन ये लाया, दोनों को सॉल्यूशन लाया यानी गाड़ी ड्राइवर टैक्सी वाले के लिए भी और हमारे लिए। ऐसा नहीं सॉल्यूशन लाया कि सिर्फ और सिर्फ क्लाइंट को इजी पड़े। आज मैं घर पे बैठ के एक बटन दबाता हूं, नीचे गाड़ी आती है और मैं एसी गाड़ी में बैठ के वही डिस्टेंस जाता हूं जो लाल पीला गाड़ी अगर मुझे लेके जाता था, लेकिन उससे भी कम पैसे में लेके जाता है और हम लोग सेफ महसूस करते हैं। गाड़ी में मैं कुछ भूल गया तो भी वापस भी मिल जाता है और मुझे ये बाहर जाके टैक्सी से मस्का मारना नहीं पड़ता है और जो बिल दिखता है सीधा डिजिटल में वही पे करना रहता है। अगर हमारे पास ऑलरेडी कनेक्टेड अकाउंट है तो उसमें से कट भी जाता है। मतलब आपको सिर्फ गाड़ी में जाके बैठना है और अब जगह पे उठ गया सीधा उतर जाना है। इतना बड़ा सिस्टम क्यों सक्सेसफुल हुआ? क्योंकि मुझे पता है कि ये सॉल्यूशन फॉर द ड्राइवर्स यानी टैक्सी पीपल एंड सॉल्यूशन फॉर द कस्टमर, दोनों का धंधा बढ़ गया। नहीं तो आप देखते थे काला पीला वो जो टैक्सी है वो बगैर धंधे का लाइन से खड़ा रहता था, 2-2 3-3 घंटा उसको ग्राहक मिलना तक। यहाँ पर धपाधप ओला उबर सबको बार-बार बिजनेस मिलता है और सभी लोग को और मतलब सॉल्यूशन मिल गया। मतलब वो पूरा का पूरा जहां पर हमारे भी पैसे बच गए, उनको भी पैसे ज्यादा मिलने लगे और ये पूरा मैं एग्जांपल बार-बार दे चुका हूं तो इस पे मैं ज्यादा ये नहीं दूंगा, तवज्जो नहीं दूंगा। इसके बाद हम लोग ओयो जैसा होटल है, 19 साल का लड़का को ये आइडिया आया, उसने बेंगलुरु में बैठ के ओडिशा का लड़का स्टार्ट किया और आइडिया आज हजारों करोड़ में है और वहां पर भी उसने सॉल्यूशन लाया। किसी के लिए लाया? कस्टमर के लिए भी और होटेलियर्स लोग के लिए, दोनों के लिए एक सॉल्यूशन लाया और वो सॉल्यूशन जबरदस्त चल गया। बिकॉज कोई भी चीज का अगर तुम्हारे पास सॉल्यूशन है तो वो चलने का बहुत ज्यादा चांसेस है। और ऑन पैसिव ने भी ऐसा सॉल्यूशन लाया इंटरनेट की दुनिया में, टोटल सॉल्यूशन। इन लोग ने भी सॉल्यूशन लाया लेकिन इनमें सेम क्या दिखता है? अभी मैं सोच बात करते करते मेरे को याद आया, ओ बोला तो ओला हो गया, ओ बोला तो ओयो हो गया, अभी ओ बोला तो ऑन पैसिव भी हो गया। तो ओ का भी कुछ चमत्कार रहेगा लेकिन उन्होंने सिर्फ एक प्रोडक्ट लाया है, एक ही प्रोडक्ट लाया है और हमने करीबन 50 प्रोडक्ट ला रहे हैं, उसमें से 23-24 प्रोडक्ट्स ऑलमोस्ट रेडी है और धीरे-धीरे एक-एक रिलीज हो रहा है। आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं ऑन पैसिव का ओनर मिस्टर ऐश मुफर्रह 2018 में बहुत हताश हो गए थे और उनको समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करना है। बिकॉज़ उनको समझ में आ रहा था कि कंपनी शुरू हो रही है, बंद हो रही है, गायब हो रही है, कभी शट हो रही है,
कभी बहुत जोरदार चलती है, फिर मतलब इतना सारा अंदर चीटिंग हो रहा है, सेटिंग हो रहा है, फिटिंग हो रहा है, सेट वर्किंग हो रहा है, ये सारा कुछ देख के वो सोच रहे थे कि हताश हो गए थे। फिर फैमिली के साथ बैठ के उनके पास एक आइडिया क्लिक हुआ और तभी उनके पास सिर्फ वो आइडिया था और वो आइडिया को लेकर चले। आज करीबन 2.5 साल हो गया। वो आइडिया, जो कोई भी आइडिया बड़ा आइडिया होता है, अगर अगर प्लेन उड़ने की बात है तो राइट ब्रदर्स ने सोचा रहेगा कि इतना वजन वाला प्लेन हवा में उड़ेगा। उस टाइम पे कोई बोलेगा कि इतना लोखंड का या ये इतना वजन वाला प्लेन हवा में उड़ेगा, तो बाकी लोग डेफिनेटली हंसा होगा कि वो ये पागल हो गए भाई लोग, क्या कर रहे हैं मालूम नहीं। बोलने का मतलब यही है, जब भी वो बिजनेस स्टार्ट किया, मतलब ये आइडिया को अंजाम देने को गया, ही स्टार्टेड। क्यों स्टार्ट किया? बिकॉज ये प्रॉब्लम आया था, ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन चाहिए। ये सोल्यूशन उन लोगों के लिए जो 97% लोग रहते हैं, क्योंकि उन लोग वो बिजनेस में टोटली इन्वॉल्व नहीं रहते, वो नीचे रहते हैं, लीडर्स लोग, और कंपनी कंट्रोल करती है। कंपनी जो करती है और लीडर लोग के साथ मीटिंग करती है और वही हिसाब से पैसे भी बढ़ते हैं। तो यहां पर ये बात नहीं बोल रहा हूं, बहुत सारी प्रोडक्ट कंपनी है जहां पे कोई लेट ज्वाइन करके भी अच्छा इनकम बनाता है, सब कुछ है, लेकिन कंपनी कभी भी बंद हो सकती है या कंपनी को कुछ प्रॉब्लम आ जाता है, या जनरली क्या होता है कि पहले बहुत ऐसे दिखाते हैं और स्ट्रेंथ भी बताते हैं, बाद में गायब होता है। तो ये सॉल्यूशन के लिए ये आदमी ने स्टार्ट किया और लोगों से बात करने लगा, अपने सर्कल में बात करने लगा। अपने सर्कल में बात करके, उनके पास कोई बिजनेस वेबसाइट कुछ नहीं था, सिर्फ अपना आइडिया एक दो वीडियो में डाल के उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया, लोगों को अपने सर्कल में बताने लगा और बोला हम लोग एक सिस्टम करते हैं, हम लोग थोड़ा लोग मिलके फाउंडर्स बनते हैं और सब मिलके टोटल मेरे आइडिया को थोड़ा सा और आप स्ट्रेंथ देके हम लोग आगे चलते हैं। ये हिसाब से उन्होंने ये आइडिया लेके स्टार्ट किया सिर्फ 2 वीडियो से, और उनको लगा कि रिस्पॉन्स आ जाना चाहिए, और रिस्पॉन्स आ जाना चाहिए मतलब तभी तभी ये कंपनी को नाम भी नहीं दिया गया था। याद रखो कि उन लोग आइडिया ही था उसके पास, और जब ही स्टार्ट किया तभी उनके माइंड में ऐसा था कि वो मार्केटिंग करेंगे। मार्केटिंग किस चीज के करेंगे? वो मार्केटिंग प्रोडक्ट्स के करेंगे। जो प्रोडक्ट रहेगा हमारे पास वो हमारा बनाया हुआ नहीं रहेगा। वो प्रोडक्ट जो इंटरनेट मार्केटिंग में जो भी प्रोडक्ट यूज आता है, वैसे प्रोडक्ट्स को मार्केट करने का सोच आया था, और वो 2 वीडियो में वो आइडिया प्ले कर दिया था और लोगों को देने लगा। तो लोगों को आइडिया पसंद आने लगा और लोग फाउंडर के रूप में $97 देके अंदर आने लगे। और वहां पर जब वो सोचे थे कि सिर्फ 500 लोग तक आ गया तो बहुत अच्छा होगा, आंख खुलते उनको समझा 500 का 2500 हो गया, 2500 का 5000 हो गया, 5000 का 10,000 हो गया, और ये आइडिया सबको पसंद आने लगा। बिकॉज वो आइडिया में सचमुच दम था। वो आइडिया में बांटने की बात किया है उसने, प्यार और पैसा दोनों बांटने का, एक बाउंड्री कम करने का, लोगों को अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग से ऊपर उठाने का वो बात किया था। और वो जो सोल्यूशन दे रहा था वो दिमाग में सबका उतर रहा था। कोई कोई तो बोलता था भाई ये नया कुछ है, ये है वो है, नेगेटिव बात। लेकिन जो जो उनके साथ रहा उसमें से काफी जन है, जैसे हमारे साथ बैठे हैं अभी नीरज सर है, ओ नीरज सर, उन्होंने भी 2018 में एंट्री लिया था। और गुरशमिंदर सर है, जिसके वजह से बड़ा टीम हो गया इंडिया में। मेरा बात बोलने का सिर्फ एक ही सिंपल चीज है, यहां पर वो आइडिया चल गया और कारवा बनते गया। लेकिन जब बनने लगा तभी ऐश सर को ऐसा लगा कि प्रोडक्ट भी हमारे कंट्रोल में होना मांगता है, इसलिए उन्होंने कलकत्ता में जो जिसके पास प्रोडक्ट बनाने को दिया था, मतलब जो बना रहे थे, उसके कंट्रोल से लेके खुद में लेके बेंगलुरु से ये स्टार्ट किया। और प्रोडक्ट हमारा ही होगा, बिकॉज उनको पता था मार्केटिंग में तो वो माहिर है, लेकिन प्रोडक्ट हमारे कंट्रोल में, हमारा जब आइडिया है तो हमारा ही प्रोडक्ट होना चाहिए। ये डिसीजन लेके एक्सटेंड किया। मतलब मैं सोली बोलूं तो एक चीज बनाने को गया था, और वो चीज समझो एक घर बनाने को गया था। वो घर के बोला बाजू में स्विमिंग पूल है तो अच्छा है, पीछे गार्डन है तो अच्छा है, उसके पीछे मॉल है तो अच्छा है। ऐसे कर करके इतना बड़ा फैसिलिटी आ गया इस सिस्टम में, मतलब कोई सोच नहीं सकता था। आज से जब मैं ज्वाइन किया था, जब एक छोटा सा ऑफिस था बेंगलुरु में, और वो भी सब लोग बोल रहे थे नकली है, ये है, एक्टर लोग लाया है, सब कुछ। धीरे धीरे जून 3 तारीख को मैंने ज्वाइन किया, और आज का सिस्टम ऐसा है कि हमारे पास ऑलरेडी प्रोडक्ट रेडी हो गया है, कुछ प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। प्रोडक्ट छोड़ो, हमारा बेस रेडी हो गया है। हैदराबाद में हमारा पूरा बिल्डिंग है 5 माले का, उसमें 2 माला बेसमेंट, आपने सब फोटो वीडियो सब देखा होगा। मेरे पास वो अपॉर्चुनिटी था और डेफिनेटली मैं और 28 लोगों के साथ वहां पर जाके खुद
वो ऑफिस देखा, उनका स्टाइल देखा, उसका इंटीरियर देखा, जबरदस्त उनका फैसिलिटी देखा, उनका मैनेजमेंट के लोग से मिला। मतलब ये विश्वास और हमको पंप अप करता है। अगर मैं आपको ये सिर्फ बात बता रहा हूं तो आपको एनर्जी आता है, तो आप सोच सकते हो कि हम लोग रूबरू उधर वहां पर खड़े थे, सब 3 दिन तक हम लोग ने सब कुछ नोट किया और जबरदस्त एनर्जी हमारे में आए। उसके बाद जो सिलसिला चला, उसके बाद जो प्रोडक्ट्स उन लोग रिलीज करने लगे, प्रोडक्ट के बारे में बात करने लगे, वो बढ़ता ही गया। करीबन 5 या 6 पेपर में अपने आर्टिकल आई, टाइम्स ऑफ इंडिया, डेक्कन हेराल्ड, ये सारे इसमें न्यूज छपने लगा। तभी अभी पिछले 3-4 महीने में मैं देख रहा हूं कि नेटवर्कर नहीं, बहुत सारे लोग, प्रोफेशनल लोग, डॉक्टर्स लोग, लॉयर्स लोग, आर्किटेक्ट्स लोग, मतलब आप बोलो वो प्रोफेशन वाले अंदर आ रहे हैं, साइंटिस्ट भी अंदर आ रहे हैं। मतलब हमारे मैनेजमेंट में, हमारे कंपनी में भी इंटरनेट का साइंटिस्ट लिया गया है, टॉप मैनेजमेंट में बहुत टॉप लेवल के लोगों को, और कम से कम 600 लोगों को आज सैलरी चालू है और काम भी चालू है। और हम लोग एक बहुत बहुत बड़ा चीज, जहां पर लॉन्च होने से पहले, आज तक रिकॉर्ड है कि लॉन्च होने से पहले हम लोग मोर देन 216 कंट्रीज में ऑलरेडी चले गए। मतलब अपना नेटवर्क एकदम पावरफुल हो गया, अपने लोग सारे जगह फैल गए और सबको एक नया सीरीज से एक सपना देखने का मौका मिला है और उनको दिख रहा है कि ये सपना सच होगा। आप सोचो, किसी ने अगर 2-2.5 साल पहले ज्वाइन किया, उसके लिए कितना बड़ा मोमेंट है। सिर्फ 2 वीडियो से लेकर आज पूरा ब्रिक एंड मोटर, आज सही सच्ची वाला बिल्डिंग, सच के ऑफिसर, सच के स्टाफ, सच के साइंटिस्ट, सच, ये सारा सच अगर आपके सामने दिख रहा है तो आपके पास पेशेंस तो थोड़ा रखना चाहिए। वो लोगों का सोचो जो 2.5 साल से ये चीज देखते हैं और सुनते सुनते सुनते, बोलते बोलते, एक एक डेवलपमेंट होते होते गया और आज इतना बड़ा कारवां हो गया है। सभी को मालूम है कि ऑन पैसिव पहली बार मेरे 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 लाइफ सर में, इसमें पहली बार ऐसा हुआ है कि मैं मीटिंग में आता हूं और मीटिंग चालू करने से पहले ही हमारा कैपेसिटी 1000 लोगों का है, 8 से 10 सेकंड के अंदर 1000 लोग हो जाते हैं। ये चमत्कार नहीं तो और क्या है। चमत्कार और एक है कि यहां पर 2.5 साल से बिजनेस में रहने के बावजूद लीडर एक पैसा भी नहीं कमाया, फिर भी लगे हुए, क्योंकि ये बिजनेस ऑफ नॉट सेलिंग, दिस बिजनेस इज ऑफ शेयरिंग। शेयर करने से ये बिजनेस बढ़ता है। और याद रखना, मैं घड़ी घड़ी शेयर इसलिए बोलता हूं कि आगे भी आपको शेयर करना है और शेयर करने से आपको समझेगा कि ये मैजिक कैसा आगे बढ़ेगा। तो ये मत सोचना कि आपको कोई प्रोडक्ट सेल करना है, इट इज बेसिकली शेयरिंग। शेयर करने से उनको समझेगा कि कितना जबरदस्त चीज है, तो वो लेंगे लेंगे, बिकॉज इट इज टू गुड टू बी ट्रू। इसीलिए मैंने रिजेक्ट किया था ये प्रपोजल 1.5 साल पहले, जब जस्सी सर ने मुझे ये प्रपोजल दिया था, तभी मैं बोला नहीं भाई। उसके बाद जब सेकंड बार आके देखा, मैं थोड़ा सा देखा, मैं बोला यहां पर तो तेजी से उन लोग ग्रो करते जा रहे हैं और नया नया चीज होते जा रहा है। इंटरनेट पे जाके एज सर का वीडियो भी सुनने लगा। भले आज डेट का आगे पीछे हो रहा है, बट ग्रोथ, प्रोग्रेस, और जो ये चीज हुआ है मेरे आंखों के सामने, वो इतना, वो बोलता है कि हमको थोड़ा सा डिले भी हुआ तो सिस्टमैटिकली अपन की तरह अटकना नहीं चाहिए और एकदम स्मूथली चलना चाहिए। यही रीजन है, बिकॉज उनका भी सोचो कि वो अमेरिका में रहते हैं, वहां पर बैठ के एक बार भी इंडिया में नहीं आए, लेकिन पूरा का पूरा बिल्डिंग खड़ा करने का, स्टाफ 600 स्टाफ को रिक्रूट करने का, उनको मैनेज करने का, उनको सैलरी देने का, ये बहुत बड़ा चीज है जो वहां पर बैठ के करते हैं। लेकिन टाइम जोन हमारा अलग अलग है, तो सोचो उनका दिन होता है तो अपना रात उनका दिन, तो वो कोऑर्डिनेट कैसे करते रहेंगे, कब सोते रहेंगे। एक ऐसा बड़ा चीज जो विशाल है, वो खुद बोलता है कि मैं जब स्टार्ट किया था मैं कभी नहीं सोचा था कि इतना बड़ा लॉन्च से पहला हो जाएगा, लेकिन ये एक बहुत बड़ी चीज है जहां पर लॉन्च से पहले इतने सारे फाउंडर्स, फॉर्चुनेट फाउंडर्स हम लोग है, बिकॉज हमको पहले मालूम पड़ा और हम सिस्टम में आ गए। अभी तो कुछ नहीं, 0.0001% भी जुड़े नहीं है और हम लोग 6 लाख होने को जा रहा है। इसका मतलब क्या है? लोग मुझे क्वेश्चन पूछते हैं कभी भी, सर इतने फाउंडर्स की जरूरत क्या है, इतने फाउंडर्स की जरूरत क्या है? आदमी अपने बारे में सोच लेता है, भाई हो गया अभी फाउंडर, अभी बंद कर दो गेट। और ये मैं एक बात बोलता हूं, ये फाउंडर्स बोला तो क्या है, फाउंडर्स बोला तो ये जो लोग है, ये इस पर विश्वास करके ये सिस्टम में अंदर आए हैं। और ये सिस्टम में अंदर आने से क्या होता है, पहले आए हैं, तो ये लोग जब भी वो डिक्लेयर करेंगे कि अभी फाउंडर्स नहीं होगा, तभी उसके बाद भी हमारे सिस्टम जैसा, हमारे हम लोग जैसे कर रहे हैं वैसे मिलेगा, लेकिन उन लोग रीसेलर्स होंगे। इसमें दो ही चीज होता है, हम लोग को भी कस्टमर बनना पड़ेगा और रीसेलर बनना पड़ेगा। बाद में भी जो आएगा वो कस्टमर और रीसेलर है, लेकिन हम एक अलग कैटेगरी में इसलिए गिना जाएंगे क्योंकि हम लॉन्च से पहले अंडर सिस्टम में आया।
तो हमको बहुत सारा बेनिफिट्स, गो फाउंडर्स का अलग टैग, गो फाउंडर्स का अलग लिंक होगा, अंदर जाके हमको बहुत सारा एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलता है। उसके अलावा हमारा पोजीशनिंग होता है जो सबसे जबरदस्त है। ये चीज को वो 2018 से अभी तक का जर्नी में गया है, तो आज 6 लाख। मैं आपको सिंपल बात बताता हूं, अगर ओला का ही एग्जांपल लेता हूं, ओला इतना फास्ट बढ़ क्यों गया? बिकॉज वो स्टार्ट किया तो उसके पास पैसे नहीं थे, डैडी से यहां वहां से जमा करके 25 लाख रुपए में उसने वो 2 ऑफिस लेके वो सिस्टम स्टार्ट किया, और उनका वैल्यू, मतलब वैल्यूएशन कभी बढ़ गया जब भी लोग, कस्टमर आने लगे और लोग देखते अरे भाई इसको तो यूज कर रहे हैं, लोग यूज कर रहे हैं, लोग यूज कर रहे हैं, तो कस्टमर, मतलब कस्टमर एक्विजिशन किया उसने, और लोग कस्टमर आने लग के वेंचर कैपिटलिस्ट जो हमको उनको फाइनेंस करने को रेडी हो गया कि भाई हमारा पैसा लो, तुम्हारा धंधा अच्छा है, वैसे करके वो आगे बढ़ के इतना बड़ा चीज हुआ क्योंकि उन्होंने एक प्रॉपर सॉल्यूशन लाया फॉर द ड्राइवर्स एंड द पीपल, कस्टमर, यानी दोनों लोग को बहुत जबरदस्त सॉल्यूशन लाया, तो वो सॉल्यूशन काम कर गया। लेकिन याद रखना वो सिर्फ एक प्रोडक्ट है और हम करीबन 50 प्रोडक्ट रेडी किए हैं, मतलब 24 प्रोडक्ट तो ऑलरेडी ऑलमोस्ट रेडी है, बाकी सब पाइपलाइन में है। तो हम लोग सोच सकते हैं कि हम लोग सॉल्यूशन नहीं ला रहे हैं, हम लोग इंटरनेट मार्केटिंग पर टोटल सॉल्यूशन ला रहे हैं। इसका मैं थोड़ा सा आज डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा कि क्या है क्या नहीं, लेकिन मैं स्टोरी में स्टॉप नहीं लूंगा कि यहां पर वहां पर से जैसा वो जर्नी होते गया। इनका एक खासियत जबरदस्त है कि हर वीक आके उनका क्या प्रोग्रेस हुआ, क्या थोड़ा प्रॉब्लम हुआ, ये सारा का सारा बात वो खुद मिस्टर ऐश मुफर्रा आके बताते हैं। और ये एवरी वीक का जो मीटिंग होता है, खुद आने पे वो जो जोश रहता है और वहां पर जो न्यूज छोड़ने का रहता है या वहां पर से वो जो डिलीवर करता है, ये बात का एकदम प्रमाण बन गया। जैसा मैं देखते गया कि ये आदमी फुली डेडिकेटेड है, अंदर इंडिया में बैठ के इतना सारा बड़ा सिस्टम खड़ा किया, बिल्डिंग खड़ा किया, स्टाफ खड़ा किया, पूरा सैलरी देने को चालू किया, मतलब ये एकदम ही डेडिकेटेड है और थोड़ा विश्वास और बढ़ गया है। बताने की बात यह है कि ये पहला ऐसा कंपनी है जहां पे लीडर्स लोग को कुछ भी कमीशन नहीं मिलने के बाद भी टीम कैसे बढ़ रही है। ये टीम इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि हम लोग आइडिया शेयर कर रहे हैं। ओके, और हम लोग जब आइडिया शेयर करते हैं तो धीरे धीरे जैसे जैसे आप जूना होते जाते हैं, आपको समझता है कि ये कितना सीरियस बिजनेस है, तो आप नजदीक के लोग, फैमिली के लोग, उन लोग को जाके बताते हैं। क्योंकि पहला एमएलएम में कैसा होता था कि आप लोग खास नजदीक के लोग को किसको नहीं बताता है, पहला दूर जाके बताने का कि भाई पहला देखेगा अपना सक्सेस लेता है, फिर जाके इन लोग को मिलेगा, नहीं तो बोलेगा तेरे को कितना मिला, पहला ये बता। यहां पर वो सब गेम नहीं है, उल्टा हो गया। अपने खास लोगों के, अपने घर वाले के, अपने आजू बाजू खास दोस्त को ये सिस्टम बता रहे हैं, और इसी वजह से ये मल्टीप्लाई हो रहा है। बिकॉज ये दिल का बिजनेस है, जैसा वो बोला है, ये एक सॉल्यूशन है जो 97% आम लोगों को अंदर आके सक्सेस देने का, जिसको मार्केटिंग करते समय बात करने को भी नहीं आता है, पूरा टेक्निकल नॉलेज नहीं है, उसको भी हम साथ लेके चलने का ऐसा एक प्लान बनाया। और वो प्लान की वजह से अभी तक वो ठहरे वही प्लान में, और वो इसीलिए बताते हैं कि फाउंडर्स भी एक टाइप ऑफ ओनर्स है, जहां पर हम लोग मिलके ये सारा कारवा खड़ा किया। अभी जो भी टाई अप हो रहा है अमेरिकन मिलिट्री के साथ, हमारा जो प्रोडक्ट का टाई अप हुआ, बहुत सारा पॉजिटिव चीज हो रहा है, इतना जबरदस्त पॉजिटिव चीज हो रहा है कि आप सोच नहीं सकता। लेकिन एक बात समझना, हम लोगों का ये जो सिस्टम है, इसमें सक्सेस इसलिए है क्योंकि ये अजूबा है। आदमी सोच नहीं सकता भाई ये 2-2.5 साल से क्या कर रहा है, इसको एक पैसा नहीं मिला फिर भी इधर मर रहा है। मर नहीं रहा है भाई, एक सपना नहीं, एक सपना को सच होते दिखा रहा है मिस्टर ऐश मुफर्रा। हम लोग सब साथ दे रहे हैं, हम लोग स्टेप बाय स्टेप देख रहा है कि हमारा टावर बन रहा है, बच्चा ये बन गया, वो बन गया, बिल्डिंग बन गया, ये आ गया, प्रोडक्ट आ गया। धीरे धीरे हो रहा है, थोड़ा धीरे हो रहा है, लेकिन प्रोग्रेस जरूर है। जब प्रोग्रेस होता है तो आपको मालूम है मंजिल को डेफिनेटली हम लोग पाएंगे। तो ये कॉन्फिडेंस, जब लीडर लोग थोड़ा जूना होते हैं, थोड़ा सा और होते हैं, कभी कभी फ्रस्ट्रेट भी होता है, लेकिन आप ये सोचो ऐश सर के पास कितने फ्रस्ट्रेशन रहेगा अगर वहां पर बैठ के इधर कुछ गड़बड़ होता है, घोटाला होता है, या कुछ नहीं समझता है या ज्यादा समझता है, तो समझो क्या पोजीशन में रहेंगे। और आज हम लोग वो पोजीशन में आ गए जहां पर ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज रेडी, और जो भी होगा डेट मिलेगा और अपना काम चालू होगा। लेकिन उससे पहले मुझे एक बात जरूर बताना है कि इतना बड़ा जर्नी में अभी पिछले 2-3 महीने में मेरे पास भी बहुत सारे लीडर्स जो मेरे सर्कल के हैं, जो पहले जिसको बिजनेस दिखाया था, वो सारे बात करके अभी ज्वाइन होने लगे हैं और बोला सर आप क्या कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। और ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ है कि बॉस वेबिनार चालू किया, जूम चालू किया और 10 सेकंड के अंदर 1000 लोग भर गए और बाकी लोग सीधा उनको बोलता है यूट्यूब में जाके देखो। ये कारण यही है, ऐसा कुछ नहीं होता है कितना भी बड़ा बिजनेस हो। यहाँ पर कोई कमीशन नहीं होने के बावजूद इतना प्यार क्यों है? यहाँ पर लोग बार बार इसका इंफॉर्मेशन के लिए रुका क्यों है? यहाँ पर
हम लोग को देखने से किक क्यों मिलता है? क्योंकि आज जो सपना देख रहे हैं वो उनको पता है कि ये सच होने को जा रहा है। और उन्होंने ओ ब्लेस के टाइम जैसा लॉन्च हुआ, तो ओ ब्लेस देखते समय मुझे यकीन है कितने सारे लोगों को ये समझ में आया होगा कि ये आदमी अगर सिस्टम चालू करने से पहले ओ ब्लेस चालू किया है, उनको पता है कि यहाँ पर नेटवर्कर जो रहते हैं नॉर्मली जैसा होता है, हम लोग दिल के भी खराब नहीं होते, जब भी रहता है तो बहुत दिल से, कभी कभी नहीं होता है तो हमको लगता है कि बॉस इसको मदद करना चाहिए था। ऐसा कुछ चीज दे रहा है। मेरे को किसी और ने पूछा, भाई इधर पैसा नहीं कमाया और तुम लोग ने और एक सिस्टम निकाला ओ ब्लेस जिसमें पैसा, बॉस इधर कोई पैसा मांग नहीं रहा और एक भी पैसा देना नहीं। अगर आपका दिल में कुछ भी नहीं है तो इधर कुछ कंपलसरी नहीं है। ये एक प्रोडक्ट है, समझो कि एक प्रोडक्ट है जो आपके हाथ में आने वाला है। इससे क्या होगा, समझो आप, आपके एरिया में कोई लड़की है जिसके हार्ट में होल है या उसका कुछ हो गया, फैमिली में ट्रेजेडी हो गया, तो वो कॉज आप अपलोड कर सकते हैं और वो कॉज को अपलोड करने का आपके पास पूरा दुकान है, मशीन है। वो मशीन में अपलोड किया तो ऑटोमेटिक वो अगर सब अप्रूव हो गया तो ऑटोमेटिक उनको उनके अकाउंट में पैसा जाएगा। ये कितनी बड़ी बात है, ये सोचो। आपके वजह से आपके आजू बाजू में अगर आप किसी का जान बचाते हो या किसी के लाइफ देते हो या किसी के आइडिया को पैसा देते हो, ये कितनी बड़ी बात है आप सोचो। ये मत सोचो कि मेरे जेब भरने के बाद मैं दूसरे को दूंगा। आपको एक जरिया मिला है, वो जरिया को यूज करो। वो जरिया यूज करना है बस, और कुछ नहीं है। प्रोडक्ट को सब लोग को लगता है कि अरे ओब्लेस बोला तो क्या अंदर पैसा डालने का, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन मुझे यकीन है जब आप इनकम करने लगोगे तो बाजू में पूछेगा भाई इसमें $2 $10 आप डेफिनेटली डालोगे, वो बात की बात है। बट ये क्वेश्चन को मुझे क्लियर करना बहुत जरूरी था। लोगों ने बोला अरे पहला ये बोला था, वो बोला था। जो सर को समझता है वो बराबर से कर रहे हैं, बिकॉज हमसे ज्यादा नॉलेज रखते हैं। आज अगर इधर तक पहुंचे हैं और इतना बड़ा सब कार्यक्रम किया है तो हमको थोड़ा सा ट्रस्ट करना पड़ेगा, और ट्रस्ट करने के बाद ही हमको समझेगा। क्योंकि अगर वो हमारे लिए कुछ कर रहे हैं, 97% लोगों के लिए कुछ कर रहे हैं, तो हमको भी, हमारा भी कुछ दायित्व बनता है, हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम भी कुछ करें। तो ये जो जर्नी है, ये जर्नी का मस्त जो एक्चुअल सुहाना पार्ट है वो अब है, क्योंकि हमको मालूम है अपना एक्साइटमेंट इतना बड़ा है। हमको मालूम है कितने सारे लोग हमको बोलता है सर मुझे ये करना है, मुझे ओल्ड एज होम खोलना है, मुझे ये करना है। ये क्यों बोल रहा है? क्योंकि आप उनको विश्वास हो गया, उनको ताकत आ गया है कि मुझे तो आएगा, लेकिन मुझे आएगा तो मैं लोगों को भी दूंगा। मुझे ये भला करने का है, लोगों का ये भला करने का है, मेरे को स्कूल खोलना है। जो भी सपना है, आपका सपना इस जिंदगी में पूरा होने का एक जरिया मिल गया है। इसीलिए आप थोड़ा सा सपना देखने का डेयरिंग जोरदार करते हो। इनफैक्ट मुझे यकीन है, मैं चैलेंज से बोलता हूं, जब सर्कल बैठता है लीडर्स लोगों का, जैसे हम लोग बैठते हैं, तो हम लोग भी डिस्कस करते हैं कि कैसे हम लोग इसको मैनेज करें या कैसे इसको और लोगों में एक्चुअली हेल्प करें। और हेल्प करने से आपको मालूम है कि वापस आता है। मैंने एक वीडियो डाला था हेल्प के बारे में, बहुत बहुत मतलब ब्लेसिंग्स जो मिलता है आपको, ब्लेसिंग मिलने से और पावर मिलता है। आप खुद देखना आजू बाजू का ऑरा, आपका पर्सनालिटी कितना जबरदस्त होगा, और आपको ऐसा ताकत भी होगा कि लोग आपके पास आ रहे हैं, कुछ भी प्रॉब्लम हुआ तो कि भाई ऐसे ऐसा प्रॉब्लम है, ऐसे ऐसा है। तो ये को इसको प्रोडक्ट को जो आपके हाथ में आ रहा है उसको एक ऐसा जरिया समझना कि आप ब्लेसिंग्स कमाने वाले हो। पैसे का मत सोचना। आपका कुछ प्रॉब्लम है तो उसमें रेस करना है और उसका ट्रेनिंग भी दिया जाएगा। ये प्रोडक्ट कैसा है, क्यों है, उसका लॉजिक क्यों है। मार्केट में ऐसा बहुत प्रोडक्ट है, लेकिन आपको एक बात बताऊं, ऐसे प्रोडक्ट बनाने वाले, हमारे पास गारंटी नहीं है कि कितना पैसा एक्चुअल यूजर के पास जाता है, कितना परसेंटेज जाता है। लेकिन हमारे सिस्टम में, ओ ब्लेस में, वो डायरेक्ट उसके पास जाता है। अगर आपने कुछ भी डाला है तो डायरेक्ट जो एंड यूजर है उसके पास जाता है। तो हमारे पास मिडिल मैन नहीं है। तो ये सोचो कि ये प्रोडक्ट कितना बड़ा, कितना जबरदस्त और कितना बड़ा होके फैलेगा। तो आपका मिसकंसेप्शन हटाइए कि ये मांगने के लिए कंपनी ने ये प्रोडक्ट नहीं बनाया। आपको एक बड़ा एम्बेसडर जैसा, मतलब बड़ा एक आदमी को ऑटोमेटिक वो लेवल बढ़ा देगा। आपका लाइफ का स्टैंडर्ड और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, बाकी सब आपका रेस्पेक्ट मार्केट में। आप ये बात सोच के ये बात पे आगे बढ़िए। तो धीरे धीरे ऐसे बहुत सारा प्रोडक्ट है जहां पे मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा। जैसे मैं आपको जनरल अभी एक ओ नेट करके बोलता हूं। ओ नेट बोलेगा तो वो जैसा हमारा यूट्यूब है वैसा वो ओ नेट हमारा प्रोडक्ट रहेगा। तो बोलेगा उसमें डिफरेंस क्या है। आज मैं थोड़ा सा ओ नेट का डिफरेंस बताता हूं। आज टाइम ट्रेंड सब चेंज हो गया है, और इंटरनेट में आप देखेगा जैसा टिकटॉक आया था, टिकटॉक में लोग एक्टिंग करते थे, जो भी करते थे। आज वो लोग लाखों में, करोड़ों में कमा रहे हैं, और उसका उम्र शायद 19 20 21 22 25 साल रहेगा। लड़का हो या लड़की है, जितना ज्यादा फॉलोवर्स है उतना ज्यादा उसको इनकम मिल रहा है। और ये बात किसी को डाइजेस्ट नहीं होता।
ये बात कोई समझता नहीं है, बोलेगा क्या कर रहा है इसका ये, अरे वो तो ऐसा है, उसका वो ऐसा है वैसा, कुछ भी हो, टाइम इज चेंजिंग। अगर टाइम चेंज हो रहा है, आप सोचो, मैंने इस पे थोड़ा सा रिसर्च किया था, यही चीज पे पहले से देखते आ रहा हूं, इसको लाइव ब्रॉडकास्टिंग जो होता है और ये सब जो वीडियो बना के डालते हैं, उसका पॉपुलैरिटी इतना बढ़ गया है कि वहां पर जो लोग थे, अभी फॉलोअर्स बढ़ बढ़ के, कि कुछ लोगों का तो सेलिब्रिटी से भी ज्यादा फॉलोअर्स हो गया है। सेलिब्रिटी भी बोलता है अरे ये तो क्या कर रहा है, ये क्या। लेकिन एक बात समझना, फॉलोअर्स है मतलब लोग है मतलब उसके पास कस्टमर है, वो कस्टमर के वजह से उसका वैल्यू बढ़ता है। और एक 19, 20, 21 साल का लड़का लाखों रुपया में कमाने लगा, उसका डैडी भी शॉक हो जाता है। अगर लड़की है तो उसका डैडी शॉक हो जाता है कि इसको इतना पैसा आते कहां से। आते नहीं, ये टाइम और ट्रेंड चेंज हो गया। अगर आपके पास फॉलोअर्स है तो डेफिनेटली आपको इनकम आएगा। यूट्यूब अगर चैनल खुलते हैं, बहुत सारे लोग मैंने देखा यहाँ पर हर एक अपना चैनल करने का सोच रहा है कि मैं भी एक वीडियो डालूं, 2 वीडियो डालूं, कोई बात ये नहीं है, लेकिन उसमें बहुत बहुत मेहनत लगता है। अगर आपको 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स चाहिए तो नॉर्मली एक 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स के लिए करीबन 2-3 साल चले जाता है। और उसके बाद अगर आप एक वीडियो डालते हो तो एक वीडियो डालने पे उसको समझो 1 लाख व्यूअर्स आएगा तो आपको 50-60 हजार रुपया मिलता है। ये बहुत मंजे हुए यूट्यूबर्स की बात कर रहा हूं, राइट। ये मैं बात क्यों बता रहा हूं, बिकॉज यहां पर अगर मेरा यूट्यूब है और मेरे पास समझो 1 लाख व्यूज हो गया तो पैसे मुझे मिलेगा, जो व्यू करता है उसको कुछ नहीं मिलेगा। तो तुम बोलेगा बराबर है भाई, एक तो मेरा वीडियो व्यू करने का और उन लोग को क्यों मिलना चाहिए। यही सोच को उल्टा कर दिया मिस्टर ऐश मुफर ने। एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं, अगर ये वीडियो वो नेट में है और सभी लोग देख रहे हैं और आपने और लोगों को इन्वाइट किया या नहीं किया, लेकिन वो सिस्टम में आपके बाद आए, तो बहुत सारा चांसेस है कि आपके सिस्टम में आपके नीचे आए। और वो जब जब आए तो वो जब वो का सिस्टम देखेगा, ओ नेट में कैसे पैसे आता है और उनको पहले से वहां से प्रोजेक्टेड अमाउंट दिखेगा, तो सिस्टम में जब भी वो भाग लेंगे, जब भी अंदर लेंगे, क्या बोलेगा, ओ नेट में आने से फॉलोवर्स को भी पैसा मिलता है। मतलब अगर मेरे 1 लाख लोग आए देखने को और उसमें से कुछ लोग मेरे तुम्हारे स्ट्रक्चर के नीचे आ गए बिकॉज आप पहले आ गए थे, तो उनका भी इनकम आपको मिलेगा। तो आप तो सोच में पड़ जाओगे। मैं अगर एक यूट्यूबर सब्सक्राइबर को जाके पिच करता हूं, उसको बोलता हूं उधर अगर तुम्हारा 60,000 मिलता है तो इधर 6 लाख मिलेगा, तो वो एक बार टेस्ट करके देखेगा, अगर मिल गया तो वो हटेगा नहीं। लेकिन नीचे जो लोग हैं वो कभी नहीं हटेगा, बिकॉज जैसे जैसे नीचे और व्यूअर्स आते जाएंगे वो भी हमारे स्ट्रक्चर में आते जाएंगे। इसका डिटेल में कभी बाद में समझाऊंगा, लेकिन समझो इतने सारे लोग जब भी आते हैं तो कुछ लोग तुम्हारे नीचे आते हैं और वो सेल कभी होता है क्योंकि वो प्रोडक्ट को खरीद लेता है, उसको मालूम है मुझे सिर्फ एक बार खरीदने का है, उसके बाद मुझे बार बार इनकम आएगा। और यही चीज जब सारे लोगों को समझेगा, एक यूट्यूबर अगर बोलेगा बॉस मैं पहला 10 लाख कमाता था, अभी 1 करोड़ कमा रहा हूं, तो कैसे, बिकॉज द रीजन इज ऑन पैसिव। और ऑन पैसिव में हम लोग सारे लोग, मतलब मेजर लोग रिटेलर रहेगा, उसमें यही फर्क होगा कि रिटेलर हम ही है और जब भी प्रोडक्ट सेल होता है तो हमको कमीशन आता है। और ये रियल प्रोडक्ट है, कोई ऐसा नहीं है प्रोडक्ट ये नहीं, जो प्रोडक्ट खरीदता है तभी कमीशन आता है। और ये सिस्टम, तो आप बोलेगा अरे ये तो खरीदना पड़ रहा है मतलब हमको बेचना पड़ेगा, जरूरी नहीं है। आपके पास आप शेयर करते और उन लोग भी आए तो नीचे आए। अगर आप कुछ नहीं किया लेकिन आप जाके एक वीडियो देखे और प्रोडक्ट ले लिया, आपके नीचे जो जो लोग आए उससे आपको कमीशन आता है। आप उनको जानते भी नहीं हो, लेकिन जानने वाले लोगों को भी आप बताओगे आइडिया, डेफिनेटली बताओगे, बिकॉज जब भी आपको इनकम आने लगेगा तो आपको नजदीक के लोग, दूर के लोग, जो भी लोग मिलता है उसको बोलेगा भाई ये आइडिया है। क्योंकि आइडिया क्या, आपका रहन सहन चेंज होता है तो ऑटोमेटिक ये फैलता है और ये मल्टीप्लाई होता है। बोलने का मतलब ये है कि ओ नेट में आप ही सोचो कि आपका वीडियो छोड़ो, आपने एक अच्छा वीडियो डाला, किसका वीडियो लेके डाला, दोस्त का वीडियो लेके डाला, और उस पे जब फॉलोवर्स आता है, वो फॉलोवर्स पे जो फॉलोअर्स पे उनको इनकम आता है वो तो ठीक है, लेकिन फॉलोअर के नीचे जो फॉलोअर्स आते हैं उससे भी हर एक आदमी को इनकम आएगा। तो इससे बड़ा सॉल्यूशन क्या है? क्या आपको लगता है कि हमारा ये ओ नेट पे पब्लिक नहीं आएगा? ये तो इम्पॉसिबल है। ये तो छोटा सा एक्सप्लेनेशन मैंने ऐसा दिया है, यहाँ पर बहुत सारा चीज है जहां हर एक प्रोडक्ट में आदमी एक्साइट हो जाएगा। मैं तो आपको एक चीज बताता हूं कि यहाँ पर हमारे भाई लोग जो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्रीज में है और जिसका सच में रियल में प्रोडक्ट अच्छा है,
वो प्रोडक्ट भी सिस्टम में जाएगा आराम से। क्यों? क्योंकि मैं जब उसको बोलूंगा कि भाई मेरा प्रोडक्ट यूज करना, बोला तेरा प्रोडक्ट यूज करूंगा, क्यों? मैं बोलेगा तू मीटिंग लेता है इधर, तू 10,000 लोगों का मीटिंग ले सकता है वो कनेक्ट में, और उसने अगर मेरा प्रोडक्ट यूज किया फ्री में कैसा यूज किया? क्योंकि 7 दिन हर एक प्रोडक्ट हमको फ्री मिलता है। एनीबडी एंड एवरीबडी, कोई परचेज भी करता है तो उसको 7 दिन के लिए, अगर वो परचेज करने का है, उसने डिसीजन नहीं लिया, 7 दिन प्रोडक्ट यूज करने को देता है। 7 दिन प्रोडक्ट यूज करने को देता है, मतलब कंपनी को 100% गारंटी है कि ये प्रोडक्ट उनको इतना अच्छा लगेगा कि वो डेफिनेटली बाय करेगा, इसको कॉन्फिडेंस बोलता है। और आप 7 दिन अगर मैंने किसी को दे दिया प्रोडक्ट यूज करने के लिए फॉर एग्जांपल, और वो अपना प्रोडक्ट, अपना मीटिंग बुलाया, अपने लोगों को अपना प्रोडक्ट समझाया, और उसने बोला हेल्थ का बेनिफिट सब कुछ दे दिया, ये क्या हुआ? हेलो, स्क्रीन शॉट किया क्या? हाँ, वो स्क्रीन गायब हो गई थी दिनेश जी, वापस चलाया उसको। अच्छा, मैं इधर बोला कि भाई मैं किधर गायब हो गया, एक मिनट। चलो ओके एनी विच वेज, दिनेश जी, ये वीडियो हम प्ले कर दे पहले, नहीं एक, अच्छा प्ले करना है क्या? क्योंकि चलो ठीक है, स्क्रीन पे एक्चुअली अनफॉर्चुनेटली यही आ रहा है, इसलिए कब चलो से। ठीक है, ठीक है। ये अपने एक काम करते हैं कि ये वीडियो देख लीजिए, इसके बाद मैं मेरा स्टोरी को इससे कनेक्ट कर लेता हूँ। या प्लीज मुकुंद जी, प्लीज जरा वीडियो प्ले करिए। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर 2 प्रकार की मेडिसिन बनती हैं, एक है जेनेरिक और दूसरी है मॉलिक्यूल। जेनेरिक मतलब जनरल, जो सबके पास है। मॉलिक्यूल मतलब आपने अपने आर&डी के अंदर वो स्पेसिफिक आइटम बना ली जिसका आपने पेटेंट ले लिया। अब 10 रुपए की आइटम आप 1000 रुपए की बेच रहे हैं, लेकिन कोई कंपटीशन घुस नहीं सकता। एंट्री बैरियर क्रिएट कर दिया। एंट्री बैरियर भी क्रिएट किए जा सकते हैं अगर आप छोटे आर&डी सेंटर बिल्ड कर ले अपनी कंपनी के अंदर, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। आपको लगता है मुश्किल, अभी सुनते रहिएगा। आसान कई तरीके हैं, और एक ऐसा तरीका है जो आपको सफल पक्का बना देगा, वो लास्ट में बताऊंगा। अगला वाला एग्जांपल तो आप रोज अपने जीवन में देख रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। ये डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भी एंट्री बैरियर क्रिएट कर देता। जानना चाहते हैं कैसे? नोकिया का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बड़ा था, लेकिन अंदर से खोखला, कमजोर था। नोकिया अपने डिस्ट्रीब्यूटर रिटेलर को 15-15, 20-20, 25-25 रुपए दिया करता था मार्जिन में। लोग इंतजार कर रहे थे कोई आ जाए नोकिया को पीटने के लिए, रिटेलर, क्योंकि रिटेलर थके हुए थे। 20 रुपए के मार्जिन पे मोबाइल बेचा करते थे। नोकिया ने ध्यान नहीं रखा अपने डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क का, लेकिन वही कौन आ गए? ओप्पो, वीवो। हाईएस्ट मार्जिन दे रहे हैं आज, सबसे बड़ा मार्जिन दे रहे हैं। किसी भी रिटेल की दुकान पे चले जाओ, वो बोलेगा सबसे बढ़िया मोबाइल ओप्पो का है, ले लो। सबसे बढ़िया मोबाइल ओप्पो का है, ले लो। ओप्पो वीवो की वो तारीफ करता है। क्यों? ओप्पो वीवो ने आज डूबते हुए रिटेलर को, ऐसे रिटेलर को जिसको फांसी लग जाती, मर जाता बेचारा, क्योंकि उसके पास मार्जिन नहीं था, खर्चे के लिए पैसा नहीं था। आपको पता नहीं मोबाइल जो का धंधा है ना, बहुत कम मार्जिन का है। मोबाइल में बहुत ज्यादा मार्जिन नहीं होता, लेकिन ऐसे मोबाइल रिटेलर को बचाने के लिए ओप्पो और वीवो आए हमारे देश के अंदर। उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क पावरफुल बिल्ड कर दिया। आज रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर ओप्पो वीवो की तारीफ करते हैं, क्योंकि उन्होंने उनका ध्यान रखा है। आज ओप्पो वीवो ने डिस्ट्रीब्यूटर रिटेलर की जिम्मेदारी उठाई है, और आज डिस्ट्रीब्यूटर रिटेलर ओप्पो वीवो के लिए बहुत लॉयल हो गए। बाकी सारी हैंडसेट कंपनी के लिए एंट्री बैरियर क्रिएट हो गया। क्या हो गया? एंट्री बैरियर, इसको बोलते हैं एंट्री बैरियर। आपके पार्टनर्स के साथ मिलकर आप ऐसा संबंध बना लो, उनके साथ ऐसा मजबूत संबंध बना लो कि दूसरा कोई अंदर घुस ही ना सके। क्या आपने अपना डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क तैयार किया? कर सकते हैं आप। बहुत तरीके हैं एंट्री बैरियर बिल्ड करने के, मैं कुछ और बताने जा रहा हूं। जब सैमसंग और नोकिया एक के बाद एक रिटेलर को घाव पे घाव दिए जा रहे थे और उस पर नमक छिड़क के मुस्कुरा रहे थे, हमारा मोबाइल अपने आप बिकता है, रिटेलर क्या बेचेगा, तभी उनके घाव पे, उनके जख्म पे मरहम लगाने के लिए करण अर्जुन की तरह आए ओप्पो वीवो, जिन्होंने आखिर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बनाया। वो माँ बोलती थी ना, मेरे करण अर्जुन आएंगे, मेरे करण अर्जुन आएंगे, मेरे करण अर्जुन आएंगे, मेरे करण अर्जुन आएंगे, मेरे करण अर्जुन आएंगे। आ गए ओप्पो और वीवो, ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को एम्पावर किया। एक एक रिटेलर बोला देखो देखो हमें बचाने वाले करण अर्जुन आ गए हैं। ओप्पो वीवो की इंटेलिजेंस देखिए, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को इतना एम्पावर किया, रिटेलर उनका साथ दे। क्यों नहीं देगा? क्योंकि उन्होंने रिटेलर को बचाया है, डूबते हुए रिटेलर को ईमानदारी से इज्जत दी है, उसको सपोर्ट दिया है। इसीलिए आज एंट्री बैरियर आ गया, इतना पावरफुल एंट्री बैरियर। अपने पार्टनर्स को मजबूती दीजिए, ये लर्निंग है ओप्पो वीवो से। अपने पार्टनर्स को मजबूती दीजिए, एंट्री बैरियर क्रिएट हो जाए। सुपर्ब दिनेश जी, सुपर्ब, गुड चॉइस। थैंक यू।
मुकुंद जी जरा स्क्रीन को प्लीज अभी आप ऑफ करिए, थैंक यू। मेरा स्क्रीन बड़ा क्यों नहीं हो रहा है? हाँ हाँ अभी हो गया। हाँ, थैंक यू, सॉरी फॉर द डिस्टरबेंस जो आगे पीछे हो गए, थोड़ा सा बाद में प्ले करना था, लेकिन ठीक है। मैं वो स्टोरी को लेके जा रहा था, और ये वीडियो मैंने क्यों बताया उसका पहला आंसर देता हूं मैं। ये थे डॉक्टर विवेक बिंद्रा, जो सभी लोग जानते हैं, इनको अवार्ड्स पे अवार्ड्स मिला है, और इन्होंने बड़ा business.com धमाल मचाया है। इन्होंने भी एक साथ सोल्यूशन लाया जो लोगों को यानी मासस में बहुत अच्छे सोल्यूशन लेके आए, और इनका जो केस स्टडी रहता है वो जबरदस्त रहता है। मैं इनका केस स्टडी हमेशा देखते रहता हूं, और जब मैं देख रहा था तो मुझे बहुत सारा इसमें लिंक दिखने लगा, तो मैं बोला डेफिनेटली एक वीडियो मुझे दिखाना जरूरी है। इसीलिए मैंने डॉक्टर साहब का ये वीडियो दिखाया, जो इंटरनेशनल ट्रेनर, मोटिवेटर, स्पीकर, पेप टॉकर, बहुत ही जबरदस्त वे से बिजनेस करते हैं। वो खुद ही मॉन्क रह चुके हैं, और उनका हिस्ट्री भी बहुत जबरदस्त है। मुझे यहां पर यह बताना है कि इन्होंने बार बार एक वर्ड यूज किया, एंट्री बैरियर। ओके, एंट्री बैरियर मतलब क्या, और यहां पर सॉल्यूशन हमने कैसा लाया है। बेसिकली इन्होंने जो भी एग्जांपल लेते हैं, तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जैसे दवाई बनती है, दो टाइप की दवाई बनती है, एक है जेनेरिक और दूसरा है मॉलिक्यूल। अभी जेनेरिक तो जनरल जैसा बनता है, उसका फॉर्मूला सबको मालूम है, लेकिन मॉलिक्यूल किसको बोलते हैं, उसका पेटेंट होता है, वो अपना प्रोडक्ट रहता है, उसका माल मसाला, उसका परसेंटेज सब हमको ही मालूम पड़ता है, और उसको हम पेटेंट करते हैं, तो वो कोई दूसरा बना नहीं सकता। और वो बता रहे हैं कि वो कितना, 2 रुपए का चीज 100 रुपए में भी बेचा तो बेच सकते हैं। तो लोग, दूसरा एंट्री बैरियर है, वो प्रोडक्ट चाहिए तो उनको उतना पैसा देना ही पड़ता है। तो एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि यहां पर वो बोलता है कि R&D सेंटर, हमारा खुद का सेंटर है, खुद का प्रोडक्ट है, और R&D कंटिन्यूस चल रहा है, उधर साइंटिस्ट भी है। तो ये लिंक करो कि आप समझो कि हमारा भी प्रोडक्ट वैसा ही है, लेकिन हम लोग लोगों को महंगा नहीं, सस्ता दे रहे हैं। तो यहां से भी पॉजिटिव, यहां से भी पॉजिटिव, आप समझ सकते हो कि ये क्या बताने को जा रहा हूं। इसके बाद आपने देखा हमारे करण अर्जुन आएंगे। करण अर्जुन आएंगे, ये पॉइंट मैंने इसलिए लिया है, यहां पे खुला खुला बताया। नोकिया जब एक टाइम पे वो किया, मतलब उनका इतना डिमांड था, इतना डिमांड था कि कोई भी दुकान में जाएगा तो लोगों को छोटा हो या बड़ा फोन, उनको नोकिया ही चाहिए, और नोकिया 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 उठाते हैं। वहां पर वो बता रहे हैं कि सिर्फ 15 से 20 रुपया एक मोबाइल के पीछे था, और इनको एक्सपेंसेस तो है, सब कुछ है। और वो जब डीलर लोग ज्यादा कमीशन मांगते तो बोलने का, मांगता है तो रखो, नहीं तो जाने दो, हमारा फोन तो अपने आप बिकता है, कस्टमर आके हमारा फोन मांग के जाते हैं, तुमको क्या उठा के देना है। इसीलिए उन्होंने ध्यान नहीं रखा। उन्होंने ध्यान किसका नहीं रखा? उन्होंने ध्यान रिटेलर्स का, डिस्ट्रीब्यूटर का नहीं रखा। उनको मालूम है कि मेरा माल बिकता है, जो दिखता है वो बिकता है, तो मैं इनको एक्स्ट्रा पैसा क्यों दूं। ये सोच के वजह से बाकी जो रिटेलर्स थे, डिस्ट्रीब्यूटर्स थे, सभी परेशान थे, सोच रहे थे इसका सॉल्यूशन कब आएगा। मतलब सैमसंग और नोकिया वहां पे रह गया, और ये ओप्पो और वीवो जब सिस्टम में आया, सर जैसे बोल रहे हैं, वहां पर उनका नेटवर्क स्ट्रांग कैसे हुआ? नेटवर्क स्ट्रांग इसलिए हुआ कि ये डूबते हुए रिटेलर को तिनके का सहारा मिल गया, और ये सहारा इतना जबरदस्त मिल गया क्योंकि इन्होंने मार्जिन रिटेलर्स को दबा के, डिस्ट्रीब्यूटर्स को दबा के दिया। और जब मार्जिन दबा के दिया, प्रोडक्ट में अगर थोड़ा सा नीचे भी रहेगा, लेकिन जब पुश करते हैं अपना रिटेलर्स लोग, वो प्रोडक्ट पुश करने लगे, और वो प्रोडक्ट पुश करते, ओप्पो वीवो दुकान में भी जाके ओप्पो वीवो मांगने लगे। एक बात को समझ लेना कि अगर हमको बिजनेस करना है तो दोनों साइड से लोग खुश रहेगा तो बिजनेस जोर से होगा, अगर दोनों साइड से खुश नहीं है तो बिजनेस जोर से नहीं होगा। एक एंट्री बैरियर अभी क्रिएट किया है ओप्पो और वीवो ने। यहां पर सैमसंग और नोकिया तो गायब ही हो गया। सैमसंग डेफिनेटली उनको थोड़ा तकलीफ हुआ, बिकॉज वो सेगमेंट इन लोग ने पूरा खा गया, और लोगों के पास ओप्पो वीवो, अभी बहुत सारा ऑप्शंस बाद में भी आ रहे हैं, लेकिन एक एग्जांपल हमारे आंख खुला देने वाली एग्जांपल है, जहां पर एंट्री बैरियर क्रिएट किया। आप एंट्री बैरियर मैं इसलिए बोल रहा हूं, हमारा चीज में ये सब कुछ है। यहां डूबते हुए रिटेलर्स को, यहां पर सोचो हम खुद रिटेलर्स है, हम लोग रीसेलर्स है, और हमारा टीम एक दूसरे से लिंक होके है, एक दूसरे को मिलके है, एक दूसरे को हम लिफ्ट कर रहे हैं। तो ये सॉल्यूशन कहां से कहां तक लेके जाएगा? एक आदमी जिसको सेल्स आता ही नहीं है, उसको रीसेलिंग का कमीशन मिलेगा, और यहां पर रियल प्रोडक्ट बिकेगा। हमारा जितना भी प्रोडक्ट है, कोई वो कनेक्ट यूज करेगा तो कोई वो नेट यूज करेगा,
तो एकेडमी यूज करेगा। कोई भी चीज, मैं किसी से और से बात कर रहा था एकेडमी के बारे में, मैं बोला आप योगा भी सिखा सकते हो, तो बोलते सर मैं तो इतना साल से योगा ही सिखा रहा हूं। मतलब ये हमारा कनेक्टिविटी इतना जबरदस्त हो गया है। ये एग्जाम्पल एंट्री बैरियर का इसीलिए दिया है कि हमारे पास ऐसा बैरियर होगा कि या तो अंदर आओ या खाओ घाओ। मतलब यहां पर सबको हम सोल्यूशन दे रहे हैं। सोचो एक मल्टी लेवल का जो लीडर है, जिसको मैंने मेरा प्रोडक्ट यूज करने को दिया था, उसके स्ट्रक्चर में भी मेरा स्ट्रक्चर आ गया और उधर उन लोग प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, मुझे पैसा आ रहा है, उनका भी बिजनेस हो रहा है। पहले सिर्फ समझो 10 लाख का हो रहा था, तो देखेगा कि बिजनेस मेरा 50 लाख का हो गया। क्यों हो गया? अरे मैंने वो कनेक्ट यूज किया। तो वो कनेक्ट यूज करने से वो सबको बोलता है भाई वो कनेक्ट यूज करो, वो कनेक्ट, और जो जो वो कनेक्ट यूज कर रहा है उसको वो प्रोडक्ट का सेल का पैसा भी आता है, हमारा सिस्टम का भी पैसा आता है। वो इतना पॉजिटिव हो जाता है, वो हमारा भी जय बोलता है, उनका प्रोडक्ट का भी जय बोलता है। लीडर्स लोग एक्सपेक्ट करेंगे चलो हमारे को आज 10 करोड़ का बिजनेस होने का है टोटल, वहां पर देखेगा 50 करोड़ हो गया, 100 करोड़ हो गया, तो हमारा साथ देगा, वो प्रोडक्ट हमारा यूज करेगा, क्योंकि उसको दोनों साइड से पैसे आएंगे। जहां जहां उन लोग यूज कर रहे हैं वहां पर, और जहां जहां उनका प्रोडक्ट बिक रहा है वहां पर। तो हम लोग जब टोटल सोल्यूशन ला रहे हैं, ये सोल्यूशन सभी के लिए, ऐसा नहीं है हमारा कोई दुश्मन नहीं है। कोई भी आदमी, अगर इवन पॉलिटिशियंस लोग यूज करेंगे हमारा प्रोडक्ट टीचर्स यूज करेंगे, प्रोफेसर यूज करेंगे, जो भी रोजमर्रा के जिंदगी में जैसा मैंने जैसा बोला ओ नेट है, ओ नेट में अपना जो भी खासियत है वो डालेंगे। अगर कुछ खासियत नहीं है तो भी लोगों को बुलाएंगे, लोगों को बुला के वो व्यू करने से अगर उसको पैसा आता है तो देखिए सॉल्यूशन सब साइड से है। इधर कोई बड़ा टेक्नोलॉजी या टेक्निक होने का जरूरत नहीं है, बट ये आइडिया इतना जबरदस्त है। और खुशी की बात है कि हम लोग आइडिया को लेकर, जैसे सर ने आइडिया को लेकर ऊपर चले, और हम लोग वो प्लेटफॉर्म पे पहुंचा है जहां पे ब्रिक एंड मोटर से ऑफिस रेडी है, जहां पर स्टाफ रेडी है, जहां पे सिस्टम रेडी है, जहां पर करीबन 6 लाख लोग जुड़े हैं। किसी को कमीशन नहीं मिला, लेकिन यहां पर 6 लाख लोग ऑलरेडी जुड़े हैं। तो हम लोग एक क्वेश्चन पे जाता है कि ये बार बार सर डन डील क्यों बोलते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, डन डील क्यों बोलते हैं? डन डील मतलब ये 100% ये गेम होना ही है। उसका कारण ये है कि अभी जो आपने वीडियो देखा, यहां पर देखिए, हमने जैसा रिटेलर्स को जोश मिला तो बिजनेस बढ़ा। हम लोग सारे रीसेलर्स है, हमको अगर बिजनेस मिलता है तो हमारा जोश बढ़ता है। तो जोश जोश में कितने लोग हमारे सिस्टम में आएंगे, आप सोच नहीं सकता। ये पॉजिटिव माहौल बनने को जा रहा है। दूसरा एंट्री बैरियर होगा, क्योंकि जब तक अगर कोई आदमी सोचे हमारा जैसा करने को भी 3-4 साल लग जाएंगे, तब तक हमारा नेटवर्क इतना पावरफुल होगा। तो ऑलरेडी अगर आप नेटवर्क में हो और आपको जबरदस्त इनकम आ रहा है, आप छोड़ के क्यों जाएंगे, उसका क्वेश्चन मार्क होगा। मतलब ये तैयारी में भी ये इतना आज प्लान पूरा ओपन क्यों नहीं किया है मिस्टर एस सर ने? एस सर ने ओपन नहीं किया क्योंकि उनको मालूम है मार्केट में कुछ भी प्लान ओपन किया तो पहला कॉपी कैट होता है। इसलिए उन्होंने बार बार अलग अलग कुछ आइटम दिखाया ताकि लोग कॉपी करते थक जाए। और एक्चुअल लॉन्च में जब भी प्लान लॉन्च होगा, वो बोलता है इट इज द मोस्ट पावरफुल लॉन्च। यहां पर बहुत सारा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगा के ये प्लान ऐसा बनाया है कि सभी को बेनिफिट हो। डेफिनेटली जिसने टीम बनाया उसको ज्यादा जल्दी बेनिफिट मिलेगा, जिसने टीम नहीं बनाया उसको भी बेनिफिट मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा स्लो मिलेगा। लेकिन बाकी सब बिजनेस में तो बेनिफिट क्या जो था वो भी गायब हो जाता है। यहां पर ऐसा नहीं है। यहां पर बहुत बड़ी बात यह है कि उनका कॉन्फिडेंस ऐसा है कि 7 दिन फ्री प्रोडक्ट वापरने को देता है। और आज भी उनका कॉन्फिडेंस इतना जबरदस्त क्यों है? क्योंकि आप समझो कि 2 साल पहले भी किसी ने ज्वाइन किया और उसने अगर रिफंड मांगा तो रिफंड दे देता है। वो बोलता है यहां पर एक्चुअल फाउंडर्स चाहिए जो हमारा कंपनी के ग्रोथ में कुछ तो मदद किया, और उनका सोच कम से कम पॉजिटिव रह के हम पॉजिटिव कुछ चीज बनाएंगे। इसीलिए वो बिंदास बोलते हैं कि किसी को अगर लगे तो उनको रिफंड कीजिएगा, बिकॉज उनको फाउंडर बनने का हक भी नहीं है। और ये धीरे धीरे ऐसा प्लेटफॉर्म बढ़ता गया। यहां पर अलग अलग लोग आते गए, प्रोफेशन के लोग आ गए, बहुत सारे आ गए। जैसे वो दिन सऊदी अरेबिया में देखा हम लोग, न्यूक्लियर इंजीनियर आ गया है। मतलब अलग अलग प्रोफेशन के लोगों को भी समझा, डॉक्टर्स लोग आके इंटरव्यू भी दिए, ये सब किए, और बहुत सारा चीज इन्होंने प्लस बताया। अभी ओ ब्लेस का मैंने मीनिंग थोड़ा सा ओपन करके इसलिए बताया कि ओ ब्लेस हमारे पास एक सिस्टम दिया ताकि हमको एक्स्ट्रा पावर मिले, हम लोगों को हम मदद कर सके। और आप थोड़े ही दिनों में समझ जाओगे कि क्यों ये प्रोडक्ट दिया था और क्यों इतना जबरदस्त फीलिंग आपको अंदर से आ रहा है, आप पॉजिटिव क्यों हो रहे हैं। ये डन डील पे आते हैं हम लोग। डन डील क्यों है? कोई भी चीज चलने के लिए पहला चीज क्या चाहिए? कोई भी चीज चलने के लिए पहला कस्टमर एक्विजिशन चाहिए। याद रहे, हमारे पास 6 लाख लोग हैं, पता नहीं सॉफ्ट लॉन्च के बाद लॉन्च में कम से कम 20 लाख लोग रहेंगे, लेकिन मैं तो ये सोच रहा हूं 8-10 लाख लोग भी रहेंगे। अगर 10 लाख लोग रहते हैं और 10 लाख लोग
अगर समझो $200-250 जो भी है वो प्रोडक्ट खरीदते एक वीक में, तो आप टर्नओवर सोचो क्या हो गया। और आपको मालूम है इतना जबरदस्त सिस्टम है, ये सिस्टम में आप प्रोडक्ट लेने के बाद आपको इनकम दिखेगा। बहुत थोड़ा क्लैरिटी यहां पर भी देता हूं, लोग यहां पर मुझे ये फेज बताना है, हम लोग अभी प्री लॉन्च में है, सॉफ्ट लॉन्च हुआ नहीं है। अच्छा, सॉफ्ट लॉन्च में क्या होगा? सॉफ्ट लॉन्च में आप जब सिस्टम में जाओगे तभी आप onpassive.com में नहीं जाओगे, आप यहां पर ही रहोगे, बिकॉज आप फाउंडर्स ही हो। अच्छा, सॉफ्ट लॉन्च में और फाउंडर्स आएंगे हमारे सिस्टम में, नीचे आएंगे। ओके, तो तभी क्या होगा, अगर आपके पास कैंपेन से कोई लोग आता है, या फिर आपने किसी को शेयर करके वो लोग आए, या आपने किसी को इनवाइट किया और पर्सनली और सिस्टम में लाए, तो ये सारे लोग जो आते हैं वो उसका आपको बोनस मिलेगा। मतलब अगर आपका डायरेक्ट है तो $20 के हिसाब से मिलता है, और अगर आपका इनडायरेक्ट है 15 लेवल तक आपको $2 मिलेगा। और ये जब मिलने का शुरू होगा तो डिफरेंस ये होगा किसके पास टीम नहीं है और किसके पास टीम है। अगर एक के पास 100 का टीम है, दूसरे के पास कोई टीम नहीं है, तो उनका जब 100 आदमी को समझो कैंपेन से सबको एक एक आदमी मिलता है, तो एक्स्ट्रा 100 आदमी आता है। यहां पर एक एक आदमी मिलता है, तो ये जिसके पास टीम नहीं है उसको सिर्फ एक आदमी मिला है, तो एक आदमी का उसको $20 मिलेगा। लेकिन जब 100 आदमी आता है तो उसको डायरेक्ट का भी मिलेगा, और वो जो 100 लोग है उसका हिसाब से $2 यानी $200 एक्स्ट्रा मिल गया उनको। और उन लोग ने अगर सिस्टम में समझो नेक्स्ट मंथ या 10 दिन के बाद जितने भी लोग आए, वो सारे के सारे पैसे आपको मिलेगा। इसीलिए बोलता है थोड़ा बहुत तो टीम रहेगा तो आपको सॉफ्ट लॉन्च में भी फायदा होगा। अगर एक भी नहीं है तो फिर वो कितना फायदा होगा नहीं मालूम। लेकिन अभी जब ये आप लॉन्च पे जाओगे, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉन्च पे जाओगे तो आप gofounders.net से निकल के जाओगे onpassive.com में, और onpassive.com में जब स्ट्रक्चर जाएगा तो आप खुद शॉक में रह जाओगे। क्यों? क्योंकि जो आपका स्ट्रक्चर है, ऊपर से जितना ओवरफ्लो है वो भी दिखेगा, और जितना ओवरफ्लो ने और काम किया वो भी दिखेगा, कैंपेन से जो लोग आ रहे हैं वो भी दिखेगा। तो ये सारे लोग जितने भी है स्ट्रक्चर में, आपके स्ट्रक्चर में आ गए, मतलब आपका इनकम शुरू हो गया। तो आप सोच सकते हैं अगर जिन्होंने 2-2.5 साल पहले ज्वाइन किया, उन्होंने कुछ भी काम नहीं किया, तो भी उनके स्ट्रक्चर में नीचे लोग आएंगे। आज भी ज्वाइन किया और कुछ भी नहीं किया, तो डेफिनेटली लोग तो आने वाले हैं, तो आपके नीचे जितने लोग आएंगे उसका इनकम आपको मिलेगा। लेकिन यहां पर कोई भी इन्वेस्टमेंट का बात नहीं है, यहां पर कोई भी फिक्स्ड इनकम नहीं है, यहां पर कोई भी प्रॉमिस्ड इनकम नहीं है। यहां पर इनकम वो है जो सिस्टम कैंपेन से आता है, और नीचे एआई के मदद से, एआई क्या, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मदद से ये सिस्टम में जैसे लोग कैंपेन में से मिलेंगे, ओवरफ्लो से मिलेंगे, ये सारा लॉन्च का 10 दिन पहले आपको दिखेगा। और तभी आपको प्रोडक्ट खरीदने का है, और आपको पता चलेगा कि उसके बाद एक बार प्रोडक्ट खरीद लिया और लॉन्च ओपन हो गया, तो ओपन फॉर पब्लिक होगा, तो आपका इनकम शुरू हो जाएगा। ये बहुत ही जबरदस्त सॉल्यूशन जो इन्होंने लाया, पर्टिकुलरली ये 97% लोगों के लिए जिसके पास सेलिंग टेक्निक भी नहीं है। अभी बहुत सारे लोग बोलते हैं हमको तो इसमें कुछ समझता नहीं। आपका नाम का वेबसाइट, मतलब आपके नाम का दुकान होगा, फॉर एग्जांपल dineshkotian.com, आप बोलेगा मेरा कोई बिजनेस नहीं है, मैं तो मजदूर आदमी हूं, मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूं। बस आपका दुकान में आप आपका खुद का सामान बेच सकते हो, प्रोडक्ट बेच सकते हो। अगर वो नहीं बेचना है तो कंपनी आपका dineshkotian.com वेबसाइट का लिंक लेके उसमें टारगेटेड ऑडियंस भेजेगा, और जो भी सामान आपके दुकान में है, बोलेगा मेरे दुकान में कौन सा सामान होता है, आपके वेबसाइट में वो सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल रहेंगे जो कंपनी के हैं। तो उसमें से जाके वो किसी ने कुछ भी बाई किया तो आपका सेल हुआ और आपको कमीशन आएगा। ये पूरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ कनेक्ट करके सिस्टम को बनाया, जहां पर जैसा एक ड्राइवरलेस कार रहता है, ड्राइवर अगर नहीं भी रहेगा तो गाड़ी मंजिल तक पहुंचेगी। यहां पर आप सेल नहीं भी कर रहे हो, लेकिन आपका दुकान का सामान कंपनी एआई टेक्नोलॉजी से बेच के आपको कमीशन देता है। ये सिस्टम उन्होंने पहला जब सोचा था, तभी सब लोग सोचा था कि कैसा पॉसिबल है। सिर्फ 2 वीडियो का जर्नी से आज देखेंगे आप हजारों वीडियोस है OnPassive का, कितने सारे लोगों का टेस्टिमोनी है, लाइव बिल्डिंग है, लाइव ऑफिसेज है, लाइव स्टाफ है। ये सारा चीज क्यों पॉसिबल हो गया? बिकॉज मिस्टर ऐश मुफर्रफ ने एक आइडिया सोचा, और उनके साथ जो फाउंडर्स मिले, जो अच्छे लोग मिले, सब अच्छे खराब सब मिले, लेकिन अच्छे लोग ने उनको और ताकत दिया, और हम लोग आज इस मकाम पे पहुंचा है कि वी आर गोइंग टू बी अ यूनिकॉर्न कंपनी इन द फर्स्ट ईयर
मतलब पहले ही साल में डेफिनेटली उनको कंफर्म है कि बॉस ये यूनिकॉर्न कंपनी होने जा रहा है, बिकॉज हमारे पास अभी कस्टमर ढूंढने की जरूरत नहीं, हमारे पास ऑलरेडी है और हम हर एक प्रोडक्ट में से एक प्रोडक्ट तो डेफिनेटली यूज करेंगे। और बहुत सारे लोगों को सॉफ्ट लॉन्च में क्या होगा, जब उन लोग बोलेगा अरे मेरे को ये प्रोडक्ट यूज करना है, तो बोलेगा ये प्रोडक्ट यूज करने को आपको नहीं मिलेगा, ये सिर्फ फाउंडर्स को मिलना है। तो आप बोलेगा अजय फाउंडर बनने को क्या करना पड़ता है, बोला फाउंडर बनने के लिए ये पैसा भरना पड़ता है। तो बोलेगा भाई मेरे को फाउंडर बना तो मैं प्रोडक्ट यूज कर सकता, बोला डेफिनेटली यूज कर सकता है। तो आप सोच सकते हैं कि सॉफ्ट लॉन्च के टाइम कितने लोग, जो जेन्युइन लोग जिसको प्रोडक्ट चाहिए वो फाउंडर बनेंगे और वो लोगों को बताएंगे कि इसका कितना बड़ा बेनिफिट है। आप सोच सकते हैं कि कौन से लेवल पे सॉफ्ट लॉन्च पे कितने लोग सिस्टम में आने वाले। और हमारा सिस्टम टोटल लीगल, टोटल वाइट, और ये सिस्टम को धीरे धीरे आपको समझना है, आप डाइजेस्ट हो गए। यहां पर एक शॉकिंग चीज ऐसा है, हम लोग वापस से क्वेश्चन पे आते हैं कि डन डील क्यों है। डन डील इसलिए है क्योंकि हमारा पास कस्टमर ऑलरेडी रेडी विद मनी है, पहली बात। सेकेंडली हमारे पास वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स है, जो कुछ ना कुछ एक प्रोडक्ट किसी ना किसी को काम आएगा। हमारे पास इतना जबरदस्त सेटअप है कि कंपनी को, बाकी लोगों को मालूम है कि ये फेल नहीं हो सकता, बिकॉज कस्टमर भी इसके पास है, इसके पास प्रोडक्ट भी है, और इसके पास ऐसा सिस्टम है जहां पर ये पैसा डिस्ट्रीब्यूशन आम लोगों के पास कर रहा है, उनके लेवल बढ़ाने के लिए कर रहा है। तो सभी लोग, जैसा मैंने एग्जांपल दिया, ये डॉक्टर बिंद्रा जी ने जो एग्जांपल दिया, यहां पर एंट्री बैरियर क्रिएट हो जाएगा ऑटोमेटिक, बिकॉज यहां पर रीसेलर, रिटेलर, हम लोग खुश है तो हम लोग खुशी से और लोगों को हाथ देंगे, मदद करेंगे कि बन जाओ। और ये सारा बड़ा टीम कितना बड़ा जबरदस्त जोर लाएगा, ये आप सोच सकते हो। ये एग्जांपल इसीलिए दिया है, डन डील इसलिए है कि सब कुछ रेडी है। अगर एक दुकान बनाते हैं और दुकान को टकाटक करते हैं, हम लोग कारपेंट्री करके एकदम झकाझ बनाते हैं और बाद में रुकते कि गिरायक आएगा कि नहीं। ये सोचो, आपने दुकान बनाया, टकाटक है, बाकी सामान भरा हुआ है और कस्टमर भी रेडी है, तो उससे बड़ा चीज क्या मांगता है, उसको फेल होने के लिए कौन देगा। ऐसा एक सिस्टम जहां पे एक आदमी आके बैठ गया इस सिस्टम में, उनको कुछ भी नहीं मालूम, लेकिन उनका माल बिकने लगा तो ऑटोमेटिक उसको जोश आता है और ऑटोमेटिक लोगों को बोलता है कि भाई ये सिस्टम में मैंने सेल नहीं किया फिर भी मेरे पे सेल का कमीशन आया है। और ये सिस्टम को लोग जरा नजदीक से देखते हैं, जिसको जोश आता है और वो समझता है कि अगर मिस्टर ऐश मुफर्रह ने ये बेड़ा ले लिया है कि हमको इक्वालिटी लाना है, ये जो डिफरेंस है 3% और 97%, उसका बीच का गैप को कम करना है, तो हम लोग भी अपना शेयर दिया है। जब मैंने बिजनेस देखा था 1.5 साल पहले, रिजेक्ट किया था, उसके बाद वापस से जब मैं देखा तो जरा गौर से देखा और मैंने समझा कि एक मिशन, विजन, एक रेवोल्यूशन है। इसीलिए मैं ये सिस्टम में आया, क्योंकि मुझे मालूम है यहाँ पर मल्टीपल आईडीज लेने का प्रथा नहीं है, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट नहीं है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ $100 का बात है, और वो भी जब भी चाहिए वहां पर रिफंड मिलता है। ये कॉन्फिडेंस दिया, हम मुझे भी दिया, मेरे लोगों को भी दिया, और सारा देश डेफिनेटली ये सिस्टम को देख के काफी सारे लीडर, जैसे जसी सर लेते थे मीटिंग, केडी सर है, और ये सारे लोगों का मीटिंग के वजह से ये सारा माहौल बना है। डेफिनेटली कोर टीम्स के हैं, एलसी मेंबर्स है, लेकिन आप बाहर भी जाके मीटिंग देखो, वहां पर भी एलसी मेंबर्स कितने एक्साइटेड रहते हैं, और उनको पता है कि भाई अभी जब आपको समझता है कि आपका लाइफ, आपका टाइम, आपका जिंदगी, आपका स्टाइल सब कुछ चेंज होने वाला है, तो आपको जो जोश रहता है वही जोश मेरे में, और मुझे मालूम है हम लोग ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं। एक रहता है कि 2 वीडियो बनाओ फिर सोचो कि ऐसा ऐसा होगा, एक होता है 2 वीडियो बनाओ उसके बाद आगे चलो, उसके बाद सिस्टम बनाओ, उसके बाद कंपनी बनाओ, उसके बाद सॉफ्टवेयर कंपनी खुद का बनाओ, उसके बाद ऑफिस बनाओ, उसके बाद ऑफिस और 1000 स्क्वायर फीट का बनाओ, उसके बाद पूरा बिल्डिंग ले लो, उसके अंदर 600 लोग डालो, स्टाफ डालो, मैनेजमेंट डालो, साइंटिस्ट डालो, और यहां तक ऑलरेडी पहुंच गए हम लोग 19.99% पहुंच गए। आपको भी पता है, हमको भी पता है। अगर एक आदमी बैठ के अगर सपना में बोलता था कि भाई ये 2 वीडियो से हम घोड़ा बनाएंगे, गाड़ी बनाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, और कुछ भी नहीं हुआ, तो बात अलग है। आज इतने मुकाम पे पहुंच गए, प्रोडक्ट्स रिलीज होने लगे हैं, और एक से एक प्रोडक्ट, हमारा प्रोडक्ट इतना जबरदस्त है। हमारा प्रोडक्ट महंगा भी नहीं है, जैसा हम लोग अगर पेटेंट भी करते हैं तो हमारा प्रोडक्ट मार्केट से सस्ता है, और हमारा प्रोडक्ट लेने से, एक बार सब्सक्राइब करने से बार बार जो सब्सक्रिप्शन चार्जेस है वो भी सिस्टम ही भरेगा। ये दुनिया में पहली बार हुआ है, और ये आइडिया बहुत जबरदस्त चलने वाला है, बिकॉज एंट्री बैरियर हम लोग खुद क्रिएट करेंगे। कोई बोलेगा कि मैं वो यूज क्यों करूं, महीने का उतना पैसा क्यों दूं, मैं एक ही बार देता हूं और बार बार लेता हूं, और यहां पर मैं मेरा पूरा आजू बाजू सोसाइटी को मदद कर रहा हूं, मेरा ऑरा, मेरा पावर बढ़ गया है। ऐसा एक चीज मिस्टर ऐश मुफर्रह ने मार्केट में लाया है। तो डेफिनेटली बिंद्रा जी को भी मैं हमेशा देखता रहता हूं, उनका केस स्टडी बहुत जबरदस्त रहता है। आप लोग भी एक्चुअली उनको देखना चाहिए, बिकॉज वहां पर बहुत कुछ चीज
सीखने को मिलता है और मैं बहुत ही इंप्रेस्ड हूं उनके चीज में। तो डेफिनेटली कभी कभी ब्राउज करके मैं जब देखता हूं तो मुझे लगता है ये सच, मतलब सिचुएशन को देख के इनके बात में बहुत दम रहता है। और यहां पर इसीलिए मैंने ये एग्जांपल लेके आप लोगों को बताया कि हमारे पास हमारा खुद का प्रोडक्ट है, खुद का R&D डिपार्टमेंट है, खुद का सिस्टम है और यहां पर सिस्टम में 97% जो लोग आते हैं, मतलब वो 3% हटा के वो लोग हमारे सिस्टम में आएंगे। और डेफिनेटली यहां पर क्या होता है, नॉर्मली क्या होता है कि ऐसा एक सिस्टम बनता है और इतना जबरदस्त चीज दिखता है तो सीधा कैपिटल वेंचरिस्ट आता है कि भाई मेरे को तेरा कंपनी का 10% दे दे, 8% दे दे, 20% दे दे और उतना पैसा देता है और ये पैसा बना लेता है। ऐसा ऐश मुफर्रत सर आराम से बना सकते थे, लेकिन उनका मिशन ही उल्टा है। वो बोलता है नहीं भाई, हमको हमारे लोग जो सिस्टम में आता है, इन्वॉल्व होते हैं, उनको पैसा जाना चाहिए और उनको पैसा गया तो एंट्री बैरियर फिक्स्ड है, ये हमारा ही टीम रहेगा और हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। इसीलिए ये चीज को हम लोग डन डील बोलते हैं, क्योंकि सब साइड से खुश, आप भी खुश, प्रोडक्ट सेल हुआ वो भी खुश और प्रोडक्ट जिसने लिया वो भी खुश, और प्रोडक्ट लेने के बाद उसको समझा अरे मैंने एक वेबसाइट लिया और उसको बाद में समझा हर महीना पैसा आ रहा है उससे, वो बोलेगा इससे अच्छा प्रोडक्ट और कोई नहीं है। और प्रोडक्ट में आप लोग इतना मेहनत करके अगर प्रोडक्ट का लेवल वो लेवल पे लेके जा रहे हैं तो डेफिनेटली ये सिस्टम को हमारा एडवांटेज है। ये समझो कि यहां पर करण अर्जुन, वहां पर कौन आए थे, ओप्पो और वीवो, यहां पर ऑन पैसिव आया है, ये बाहुबली है। ऑन पैसिव मतलब क्या है? ऑन पैसिव मतलब सब चीज का सॉल्यूशन है। ऑन पैसिव में सबसे बड़ा डिफरेंस मैं आपको बताता हूं, यहां पर सैमसंग और नोकिया का लड़ाई है और ये ऑन पैसिव आईफोन लेके आया, लेकिन दोनों का भाव, दोनों से भाव कम है। तो इमेजिन करो आईफोन जैसा एक आइटम आ गया है और दोनों का भाव अगर कम है, दोनों से भाव अगर कम है, तो हम लोग ने बैरियर तो वैसा ही क्रिएट किया और उसके बाद रिटेलर भी हम है, मतलब रीसेलर भी हम है, हम एक दूसरे को मदद करके वो प्रोडक्ट को यूज करके मार्केट में फेमस कर रहे हैं। और जो जेन्युइन प्रोडक्ट यूजर्स है वो भी हमारे सिस्टम में आ रहा है, जो जेन्युइन यूट्यूबर्स है वो भी हमारे सिस्टम में आ रहा है, जितने भी सब एप्स है जो लाइव वीडियो रहेगा या जो भी है जिससे लोग फेमस होते हैं, आप शॉक्ड हो जाएंगे। छोटे छोटे लड़कियां जो 20-25 साल का आज 5-5, 10-10 लाख क्यों कमा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ फॉलोअर्स बढ़ के। और ये टाइम और ट्रेंड चेंज होने को जा रहा है। बॉस आंख खोलो और देखो कि ट्रेंड जब चेंज होता है तो थोड़ा सा आंख खोल के देखना पड़ता है कि दुनिया में क्या चल रहा है। और आगे चल के भी ये लाइव ब्रॉडकास्टिंग है या फिर ये जो सब एप्स में जितने लोग फेमस होते जा रहा है, उनके पास ही लोग जाके उनको रिक्वेस्ट करते हैं कि रिबन काटने आओ या फिर प्रोग्राम में आओ या फिर हमारा प्रोडक्ट का तुम बैठ के एडवर्टाइजमेंट करो। आप देखेगा कोई कभी उसका मेकअप का सेट खोलती है, उसके घर पे उसको फ्री आता है, फ्री तो आता ही है, उसका ऊपर से उनको 50,000, लाख रुपए, 2 लाख, 10 लाख, किसका लेवल फॉलोअर्स के हिसाब से उनको इनकम मिलता है। और ये टाइम ट्रेंड पूरा चेंज हुआ है। और ऑन पैसिव आने के बाद इधर ऐसा धमाल होगा, क्योंकि उन लोग अगर एक, जिसको वो बोलते हैं कि एक अंदर आ गया इन्फ्लुएंसर जो इन्फ्लुएंस कर सकता है, उसको 10 इन्फ्लुएंसर्स पहचानता है और वो 10 के 10 को बोलेगा कि भाई ये देखो ये प्रोडक्ट ऐसा है। और ये सारे के सारे अगर आपके सिस्टम में आते हैं तो आप समझते हो क्या चमत्कार हो सकता है। तो थोड़ा ध्यान से देखना कि एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आ रहा है, इतनी बड़ी टर्निंग पॉइंट है कि ये पूरा रेवोल्यूशन है। ये जब भी अपन बोलता है कि ये जो इन्वेंट हुआ है, ये ऐसा चीज है कि यहां से भी विन है, यहां से भी विन है, यहां से सब साइड से हम विन हो रहे हैं। ये विन इसलिए हो रहा है क्योंकि ऐश मुफर्रत सर पहले से ये सोच रखे थे कि जितने भी लोग आएंगे सिस्टम में, वो सिस्टम में हम लोग एक डन डील सोल्यूशन दे रहा है कि यू आर इन इट टू विन इट, मतलब आप अंदर आ गए तो आप जीत गए। उसके बाद आप एक्टिविटी करो, जैसा मैं चार्ज अप हूं, आप कुछ ना कुछ एक्टिविटी करके आपके बिजनेस को बढ़ा सकते हो, या फिर आप नहीं भी एक्टिविटी किया तो भी आप मजबूर होकर हमारा प्रोडक्ट यूज करेगा, क्योंकि आपको मालूम पड़ेगा कि ये सिस्टम चल रहा है। आप लोगों से बात करने लगेगा, भाई मुझे इनकम आने लगा है, और वो एक्साइटमेंट से और लोग आएंगे। मतलब इसीलिए ये बार बार बोलता है कि ये डन डील है, बिकॉज यहाँ पर बहुत रिसर्चर्स लोग हैं सर के साथ, जो इतने सालों से काम कर रहे थे ऐश मुफर्रत सर के साथ। ऐसे लर्नर लोग ने ऐसे ऐसे फिगर बताया कि मैं फिगर नहीं बताता हूं क्योंकि मुझे इंटरेस्ट नहीं है। मुझे इंटरेस्ट इसमें कि ये टोटल सोल्यूशन है, हमारे जो लाइफ और लाइफस्टाइल चेंज होने को जा रहा है और इतना जबरदस्त वे से चेंज हो रहा है, क्योंकि कैलकुलेशन और अरिथमेटिक देखने को जाएगा तो वो सिर के बाहर से जाता है। और किसी को अगर हम लोग बताते हैं, जैसा मैंने बोला 15 साल पहले मैं किसी को बताता कि ड्राइवरलेस कार है, कार में जाके बैठने का, ड्राइवर नहीं तो भी एक जगह पे छोड़ देगा, तो जोर जोर से हंसेगा। यहां पर भी ऐसा ही कुछ हो सकता है। इसीलिए मैं सिर्फ आप लोगों को इतना बताऊंगा, अगर आपको दिल से लगता है कि ये सॉल्यूशन है और आपके नजदीक के लोगों को बुला सकते हैं, आप आपके नजदीक लोगों को ऐसे मीटिंग में बिठा सकते हैं जहां पे यहाँ पर पूरा एक्सप्लेनेशन किया गया। आज टाइम आ गया है,
कभी भी अगर सॉफ्ट लॉन्च का कार्यक्रम चालू हो गया मतलब भाव बढ़ जाएगा। उससे पहले अगर आपको किसी ने यहाँ ये मीटिंग में इनवाइट किया है तो वो मीटिंग में अगर आप उनको सिस्टम अच्छा लगा है तो उनको बता दो। यहां पर मैं ज्वाइनिंग का किसी को नहीं बोलता हूं, बिकॉज आगे चल के भी हमको सिर्फ और सिर्फ आइडिया शेयर करना है। जिसके दिमाग में गया वो आया, नहीं गया तो बाद में आएगा। इतना मुझे यकीन है कि ये सिस्टम नहीं है, ये सोल्यूशन है, और ये सोल्यूशन वो है जो आम आदमी को एकदम तगड़ा कर देगा और आम आदमी को वो कॉन्फिडेंस लाएगा कि वो भी दुनिया में सपना देख सकता है, वो भी वो सब कुछ कर सकता है जो वो एक्चुअल सपना देखता था लेकिन सच होने का कोई आशा नहीं था। यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि डेफिनेटली हमारे सपने सच होने को जा रहे हैं। ये सारे चीज जो मैंने बताया, और मेरा जोश ऐसा ही नहीं है बिकॉज ये मेरे आंखों के सामने हुआ है। जब जून में मैंने ज्वाइन किया था तभी से लेके अभी के ग्रोथ में बहुत 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 बड़ा फर्क है। और मुझे यकीन है ये जब भी कुछ ना कुछ करते जा रहे हैं, जैसे हम लोग प्राइवेट लिमिटेड होंगे, उसके बाद एक दो स्टेप है, उसके बाद हमारा कार्यक्रम जो चलेगा, यहाँ पर लीडर्स लोग कितने बिजी होंगे। आज का पैंडेमिक के टाइम, आज जो कोरोना हो रहा है, बॉम्बे में भी हालत खराब है, लोग डर रहे हैं कि वापस लॉकडाउन होगा कि नहीं। घर पे बैठ के हमारा बिजनेस हो सकता है। घर पे बैठ के अगर आप लोगों को, जो लोगों का फ्यूचर एकदम मरा हुआ अच्छा लगता है, उनको ऐसे मीटिंग में लाके बिठाओ जहां पे उनको दिखे कि उनका फ्यूचर में भी कुछ आस दिखे और रे ऑफ होप दिखे, तो आपको बार बार सलाम करेगा जब भी, क्योंकि यहाँ पर करोड़ों रुपया तो है ही नहीं, सिर्फ $100 लेके सिस्टम में आने का है। और अगर आप आपके नजदीक के लोगों को ही बोलो आके मीटिंग में बैठो, बस इतना ही आपका काम है। आगे हम लोग इधर बैठे हैं, आप लोगों को पूरा सिस्टम समझा रहे, सिचुएशन समझा रहे, उसके बाद में उसको कोई जो हाथ पांव बढ़ने का जरूरत नहीं है अगर वो सिस्टम में आता है। बिकॉज आपको भी मालूम है, हमको भी मालूम है, वो सिस्टम में आने से अभी हमको एक भी पैसा नहीं मिलता है। ये सिस्टम का हम लोग पूरा कम्युनिटी बनाए हैं। ये अभी कंपनी लॉन्च भी नहीं हुआ, और लॉन्च होने से पहले अगर हम लोग 6-8 लाख लोग हैं तो आप समझ सकते हैं लॉन्च के बाद कितना बड़ा धमाका होगा। ये बहुत पॉजिटिव चीज सब जगह चल रहा है। और ओब्लेस के बाद मैं जो पॉइंट को क्लैरिफाई किया था, आई एम श्योर आपको समझ गया रहेगा कि हमारे पास भी पावर दे रहे हैं। ये मत समझना कि वो डब्बा लाए हैं और उसमें डब्बे में एक छेद है और ऑन पैसिव मांग रहे हैं आपसे पैसा, ऐसा कुछ भी नहीं है। किसी को कोई पैसा नहीं देना है, बट आपको एक ताकत दिया है जहां पर आप सेंट्रीफाई कर सकते हो। और डेफिनेटली आप किसको अगर नोट किया तो आप उनको एक्चुअली हेल्प भी कर सकते हो। हेल्प करने का चीज बहुत जबरदस्त चीज रहता है। और धीरे धीरे हमारा प्रोडक्ट्स और भी रिलीज होगा। ऐसा नहीं है कि बस एक प्रोडक्ट एक महीना लगेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। और सर ने ये क्लियर किया है कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि पूरा प्रोडक्ट रिलीज होने के बाद ही सॉफ्ट लॉन्च होगा। सॉफ्ट लॉन्च कभी भी हो सकता है, अगर बाकी सब तैयार है और प्रोडक्ट नहीं तैयार है सब, तो भी लॉन्च होगा। तो आपको कुछ दिन और पेशेंस रखना है, और आपको डेफिनेटली ये समझना है कि दिस इज नॉट अ कॉन्सेप्ट, ये एक रेवोल्यूशन है, ये हमारा पूरा लाइफ चेंज करने का चीज है। और इसको थोड़ा सा पेशेंस लेके लोगों को एक्सप्लेन कीजिएगा, तो मैं डेफिनेट हूं कि आपको जितने भी लोग यहाँ पर मीटिंग में आएंगे डेफिनेटली आपके सिस्टम में अंदर आएंगे। नहीं भी आएंगे तो बाद में आएंगे, इसका वरी करने का कोई बात नहीं है। इसका सबसे बड़ा क्वेश्चन यहाँ पर लास्ट में मैं वापस से आंसर करना चाहूंगा कि सर हमने कुछ भी नहीं किया तो भी इनकम आएगा। डेफिनेटली आप कुछ भी नहीं किया तो भी इनकम इसलिए आएगा बिकॉज आप फाउंडर हो, और जब लॉन्च होगा तो कैंपेन चलने वाले लोग भी सब सिस्टम में रहेंगे, तो वहां से आपका इनकम चालू होगा। और जिसने टीम बनाया उसको सॉफ्ट लॉन्च में ही इनकम आने का चालू होगा। इसका ये मतलब नहीं कि जिसने कोई टीम ने बनाया उनको इनकम नहीं आएगा, डेफिनेटली उनको भी आ सकता है। क्योंकि आपको कैंपेन में समझो मेरा आइडिया, कोई मेरा जैसा लीडर आ गया और वो काम चालू कर दिया, वो जितना भी काम सॉफ्ट लॉन्च में कर दिया उसका इनकम भी आपको आएगा। तो ऐसा कोई कंडीशन नहीं कि आपको नहीं आएगा, लेकिन अगर आपने अपने आप से भी सिस्टम में लोगों को लाया तो उसका भी इनकम आएगा। मतलब सॉफ्ट लॉन्च में लोगों को इनकम आने का शुरू होगा, लॉन्च में धमाका होगा। मैं इसीलिए इनकम पे फोकस नहीं करता हूं क्योंकि पहली बार मैंने एक ऐसा सीईओ देखा जो कभी भी ज्वाइनिंग पे कभी भी इंप्रेस नहीं किया, कभी नहीं बोला कि टीम बढ़ाओ, तुम्हारा कितना टीम है, ऐसा कभी नहीं बोला। वो सिर्फ और सिर्फ अपने को बताते गया कि क्या प्रोग्रेस कर रहा है, उसका ड्रीम क्या है, उसका सपना क्या है, और वो उसको किस तरह आगे लेके जा रहा है। और सबको हमेशा थैंक यू बोल के साथ में लेके वो इस मंजिल तक पहुंचा है जहां पे हमको अभी पूरा आसमान एकदम रंगा रंग कार्यक्रम दिख रहा है, क्योंकि हमको प्लेटफॉर्म में लाके खड़ा कर दिया। वो प्लेटफॉर्म है ऑन पैसिव, और जिस दिन याद रखना आप शिफ्ट होंगे गो फाउंडर से ऑन पैसिव, तभी आपको आपके सिस्टम में लोग भी दिखेंगे। कितने लोग देख के अपना बेहोश भी हो जाओगे कि भाई मेरा टीम इतना है। तो ये सिस्टम है, एक सॉल्यूशन है, और प्लान भी हमारा बहुत जबरदस्त है जो अभी तक टोटल रिलीज नहीं किया गया है।
ऑन पैसिव की गतिविधियां और विकास समाचार मेरे तरफ से मैं सलाम करता हूं, समाप्त करता हूं। और जितने भी फाउंडर्स थे, जितने भी नए लोग थे, उनको थैंक यू आने के लिए। जितने फाउंडर्स हैं उनको कॉन्ग्रेचुलेशन, और जितने भी एलसी मेंबर्स हैं और बाकी कोर लीडर्स हैं उनको सभी को मेरा नमस्कार। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया दिनेश जी। दिनेश जी, मेरी आवाज आ रही है प्रॉपर? अरे एकदम कड़क पक्का मांगीराम जी। दिनेश जी, आपने इतने दिल से, इतने प्यार से, इतने बढ़िया तरीके से बताया। दोस्तों, इनको कोई तनख्वाह नहीं मिलती है, इनको कोई कमीशन नहीं मिलते हैं, इनको ये नहीं है कि पता नहीं लोग क्या क्या बोलते हैं। ये एनर्जी कहाँ से आई? नॉलेज लेने से एनर्जी आई, जान लिया, पता चल गया इन लोगों को किसी के। दिनेश जी, पहले मैं आपको बहुत शुक्रिया करूंगा। आपने इतने जबरदस्त, इतने साधारण और इतने प्यारे तरीके से बताया कि मजा आ गया। थैंक यू। पूरा इंडिया, थैंक यू। पूरा वर्ल्ड, पूरा ऑन पैसिव आपका थैंक यू करता है। दोस्तों, उधार के डिसीजन नहीं लेने हैं आप लोगों ने, खुद के डिसीजन लेने हैं। आपको भी पता है क्या गलत है क्या ठीक है। सेल्फ टॉक करनी है, अपने आप से बात करो, क्या गलत है क्या ठीक है, आपको खुद पता चल जाएगा। दिनेश जी बता रहे हैं, इस बात को इम्प्लीमेंट करो। किसी से मत पूछो कि ऐसा हो जाएगा, वो बोलता आपको नहीं होगा, तो आपको लगता है ये तो नहीं होगा जी, वो तो बोल रहा था नहीं होगा। मत करो ऐसे। अपनी जिंदगी के डिसीजन खुद लो, अपने डिसीजनर को जगाओ, मत ऐसे लोगों के चक्करों में पड़ो। लोग तो 4500 रुपए में बिटकॉइन समझ में नहीं आ रहा था, 45 लाख में समझ आ रहा है लोगों को। समझो इस बात को आप, बहुत जल्दी सब होने वाला है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आइए कौशिक जी। शुक्रिया मांगीराम जी, बहुत ही शानदार स्पीच सचनाथ का। कोटियन जी, एज ऑलवेज फेबुलस। थैंक यू। एंड बहुत अच्छी प्यारी सी स्टोरी आपने बताई बीच में। आज जो वीडियो बताया हमने उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने सेलेक्ट करके दिखाया। आई होप कि जो साथी सुन रहे हैं हमें फिर यूट्यूब के माध्यम से, जूम के माध्यम से, वो समझ चुके हैं। और बिल्कुल सही कहा मांगीराम जी ने कि देखिए ऑन पैसिव कल भी यही था, आज भी यही है और आने वाले कल में भी यही ही रहने वाला है। तो हमें बस तय करना है कि कितना आगे जाना है। सबको पता है कि कितना बड़ा होने वाला है, बस हमें वेट करना है आने वाले सही समय का, जो बहुत जल्द आएगा। और बिल्कुल सही काम अगर आप जी आपने, अपनी जिंदगी का फैसला खुद लीजिए। आप खुद सोचिए कि आपके पास और कोई इससे अच्छा ऑप्शन है। मेरे पास नहीं है, हम जो भी टीम है हमारे पास नहीं, हमें कुछ दिख ही नहीं रहा है। तो ऐसा किसी के बहकाव में आने से, जल्दबाजी करने से, गलत तरीके से डिसीजन ना लीजिए। नीरज जी आइए। थैंक यू वेरी मच दिनेश जी, फैंटास्टिक। मेरे को सबसे अच्छा लगा आपने जो एग्जाम्पल दिया था ओ का, ओ से ओला, दूसरा था ओ से ओयो, और थर्ड ओ से ऑन पैसिव। तो फैंटास्टिक, वो डेफिनेटली ओ से ऑन पैसिव होने वाला है, और तीनों डिसरप्टिव मॉडल है, और डेफिनेटली आगे सबको फायदा ही होने वाला है। दूसरे, आपने बोला कि ओब्लेस का भी बहुत अच्छी तरह से आपने एक्सप्लेन किया, और मैं इसको एक्चुअली थोड़ा ऐड करना चाहता हूँ कि मैं हमेशा यूट्यूब में और इसमें बहुत रिसर्च करता हूँ। तो मैंने एक वीडियो देखा था कि जैक मा को पूछा गया था वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में, ये मैंने ऑलरेडी कवर किया था लेकिन यहाँ पे भी कवर कर रहा हूँ कि जैक मा को पूछा गया था वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में कि फिलैंथ्रोपी क्या होता है, कि जब आप डोनेशन देते हो, डोनेशन के अलावा उसके अलावा आप यानी जो यानी लोगों को मदद करते हो, टाइम बिताते हो, ये सब फिलैंथ्रोपी में आता है। कि फिलैंथ्रोपी का अभी स्कोप क्या है, तो उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट आंसर दिया था कि उनके कंपनी में फिलैंथ्रोपी का प्रिंसिपल उन्होंने पहले दिन ही यानी ये किया था, स्टार्ट किया था।
नहीं तो क्या होता है नॉर्मल बिजनेसेस में, बहुत बिजनेसेस ऐसे हैं कि प्रोडक्ट बनाते हैं, मिसयूज करते हैं रिसोर्सेस, और यानी पैसा बनाते हैं रॉन्ग मीन्स से, और बाद में वर्ल्ड को दिखाने के लिए अरे मैं जमाने में दे रहा हूँ वापस, इसलिए वो देते हैं। लेकिन आप खुश न सिर्फ यानी आप ग्रेटफुल समझो कि ऑन पैसिव ने पहले ही ओब्लेस ये लॉन्च किया है, तो बेसिकली एक कल्चर ऑफ गिविंग डेवलप हो रहा है। तो जो सोच रहे हैं सर कि मेरा ये ओब्लेस पैसे पहले ही क्यों लॉन्च किया, प्लीज वो बड़ा पिक्चर देखिए, यहाँ पे कल्चर ऑफ गिविंग डेवलप हो रहा है और वो मेन चीज है। दूसरे और उन्होंने दिनेश जी ने ट्रेंड्स भी बताए थे आगे वाले क्या होने वाले हैं, तो डेफिनेटली मैं उसके ऊपर भी थोड़ा टच करूंगा। नंबर 1 ट्रेंड होने वाला है आगे जाके भी वर्क फ्रॉम होम। वर्क फ्रॉम होम यानी क्या, लोग घर से काम करने वाले हैं, घर से काम करने वाले हैं तो कम्युनिकेशन करने वाले हैं यानी ऑनलाइन। हमारे पास ऑलरेडी प्रोडक्ट्स है तो डेफिनेटली हमारे प्रोडक्ट्स बहुत यूज होने वाले हैं, तो ऑलरेडी एक सेट बिजनेस है। दूसरा है कि डेटा एज ए एसेट। डेटा यानी पहले क्या होता था, डेटा का इतना वैल्यू नहीं था, लेकिन अभी डेटा बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है कि डेटा पहले स्टैटिस्टिक्स यूज होता था, लेकिन अभी डेटा के लिए डेटा साइंटिस्ट स्पेसिफिकली है, एआई से यानी डेटा समझ यानी स्टडी होता है, कंज्यूमर के बिहेवियर देखे जाते हैं और वैसे डिसीजंस लिए जाते हैं। तो हमारे ऑन पैसिव में वो यूज होने वाला है, तो हम इसलिए हम हमेशा बोलते हैं कि हम फ्यूचर वाली कंपनी है। नेक्स्ट है कि बिजनेस मॉडल भी हमारा एकदम डिसरप्टिव है, सब जो कंपनीज है उससे अलग है, क्योंकि हम पार्टनर्स इन वेल्थ है। नेक्स्ट है कि ऑटोमेशन जो तो हमारे पास है ही, क्योंकि एआई है। तो ये सब मैं आगे वाले ट्रेंड्स बता रहा हूं, तो आप देखिए कि ये ऑलरेडी हम मीट कर रहे हैं ये पैरामीटर्स। नेक्स्ट है कि डिसेंट्रलाइज फाइनेंस यानी क्या कि पहले ऐसे कंपनी रहती थी जो यानी क्राउड, फॉर एग्जांपल हमारा जो क्राउड फंडिंग है ओब्लेस, वहां से दिनेश जी ने बोला कि एक आदमी से डायरेक्टली दूसरे आदमी को जा रहा है। पहले क्या होता था, बीच में कंपनी रहती थी जो वो कमीशन बहुत यानी कमीशन चार्ज करती थी, लेकिन यहाँ पे ऑन पैसिव से किसी ने ये डाला तो डायरेक्टली वहां से डायरेक्ट उनको जाएगा, तो ये बहुत बड़ी चीज है। नेक्स्ट है कि बिजनेस पर्पसफुल एंड मीनिंगफुल, यानी पहले क्या था कि लोग यानी बिजनेस करते थे और बिजनेस के साथ अटैच होते थे क्योंकि पैसे का यानी पैसे कमाने के लिए होते थे, लेकिन अभी ये पैंडेमिक के बाद हमारा जो थिंकिंग है वो थोड़ा चेंज हुआ है। लोग बिजनेस के साथ अटैच होते हैं जो जहां पे वो बिजनेस कुछ अच्छे चीजें कर रहा है। फॉर एग्जांपल हमारा जो यानी मदर टेरेसास इतने ये करने का है, या ऐश का बड़ा विजन है, उसके साथ यानी अटैच होते हैं, तो ये सब चीजें हमारे लिए वर्किंग है। नेक्स्ट है सोशल एंगेजमेंट। उन्होंने मेंशन किया था इन्फ्लुएंसर्स का, डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट पड़ेगा। और अभी तो इन्फ्लुएंसर्स अभी स्टार्ट हुए हैं, पहले आपने देखा कि डॉक्टर्स के आ रहे हैं, न्यूक्लियर साइंटिस्ट जो बोला, ये तो अभी शुरुआत है, अभी तो अब यानी और आगे आने वाले हैं। तो अगर आप ऑलरेडी फाउंडर हो तो एक्सट्रीमली अच्छे पोजीशन में है, अगर फाउंडर नहीं है तो प्लीज ये सब देखिए और एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लीजिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू नीरज जी, थैंक यू सो मच। तो आई थिंक इट्स टाइम टू क्लोज द सेशन। बहुत अच्छा रहा आज का सेशन दिनेश जी, मांगीराम जी, नीरज भाई, एज ऑलवेज आपके एक्सपर्ट इनपुट्स हमें लास्ट में सुनने को मिलते हैं, शुक्रिया उसके लिए। तो वेरी नाइस इनपुट्स। ओ नीरज, वेरी गुड, वेरी नाइस। या
मांगराम जी क्लोज किया सत्संग को। हाँ सर, बिल्कुल। बस मैं दोस्तों को बोल लूंगा, आप सब लोग को सब कुछ पता है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है, किसी की सुनने की जरूरत नहीं है। जो आपको ये सब लोग आके बताते हैं, आज कोटियान जी ने इतनी जबरदस्त दी आपको इंफॉर्मेशन, आप अपने आप से बात करो, किसी की मत सुनो, किसी को मत पूछो, कोई नहीं बताएगा। आप ना, आपको खुद कुछ पता चल जाएगा। एक्सरसाइज करो, मत करो जल्दी, मत बनो फाउंडर, टाइम ले लो, लेकिन देखो कि बनना है कि नहीं बनना है। कोटियान जी का वीडियो सुनो, कौशिक जी का सुनो, देवीलाल चौहान का सुनो, केडी शुक्ला जी का सुनो, नीरज जी का सुनो, और कितने काबरा जी आते हैं, और सब कितने, इनका वीडियो सुनो, बार बार देखो। अरे दोस्तों, तो अगर लोगों की सुनोगे तो कहीं नहीं पहुंच पाओगे। अपने आप की सुनो, अपने आप को जानो, आप महान बन जाओगे। मत किसी से बात करो ये ठीक है कि गलत है। आप आज का जो कोटियान जी ने बोला, इस वीडियो को बार बार सुनिए, आपको क्लियर हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि सर, शुभ रात्रि। We are In it to win it. win it. We are in it to win it. In it to win it. We are in it to win it, definitely. Bye bye everyone. Good night. Shubhratri. Take care.